अदा कर दिया। इकबाल कहता है, इकबाल कि लोग मेरे पास आते और आके कहते हैं कि करबला में हुसैन ने, बोलो तो सही जरा, क्या कर दिया? तो कहता है इकबाल, मैं उनसे कहता हूं आधी बात क्यों कहते हो? हुसैन ने हक अदा कर दिया। ये कहो पहले मदीने में हुसैन की मां फातिमा ने हक अदा किया है, फिर करबला में हुसैन ने हक अदा किया। वाह 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 वाह, क्या बात है। सब कहते हैं ना माँ बाप की फरमाबरदारी, माँ बाप की फरमाबरदारी। मामा अगर आज ये भी तकलीफ करके जा रहा हूँ, थोड़ा ईको कम कर दे भाई और आवाज जरा थोड़ी साफ कर दे। आज ये बात भी बिल्कुल साफ करके जा रहा हूँ ताकि लोगों को इबाम ना रहे, कोई भी तकलीफ, वो कोई भी बात ऐसी ना रहे कि जो उनके जहन में जो है वो चलती रहे, ताकि ये पता लगे कि औलाद आखिर की सिर्फ औलाद की गलती है। अगर औलाद नाफरमान है तो सिर्फ औलाद की गलती नहीं रही, सिक्के के दोनों पहलू को बयान करना चाहिए। याद रखें, जब तक माँ बाप नेक नहीं होंगे तब तक बच्चे नेक नहीं हो सकते। और लोग अगर इमाम हुसैन को ये कहेंगे कि उन्होंने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा था, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, वाह। इसका इब्तिदाइया क्या है, इसका दीबाचा क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? क्या ये ऐसे ही हो गया? ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। ये हल्के हल्के चीजें होती हैं और फिर एकदम एक शोर मच जाता है। जैसे एक दो गुटखा खाने से कैंसर होता तो कोई नहीं खाता। 15-20 साल की मेहनत के बाद डॉक्टर कहता है भाई लो ये रिपोर्ट है, अब आपको कैंसर हो गया है, मुंह में तुम्हारे कीड़े पड़ गए, लो मर जाओगे कुछ दिनों में, ये आपकी रिपोर्ट है। एक दो सिगरेट पीने से दिल के बाल बंद नहीं होते, कोई 20-25 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, दिखा दिखा के कश लगाने पड़ते हैं अदा अदा में। उसके बाद एक दिन जब दिल का दौरा पड़ता है तो डॉक्टर कहता है भाई साहब ये 25 साल की मेहनत अपने साथ ले जाओ, ये आपने अपने दिल को बर्बाद किया है। एकदम ना तो किससे कुछ होता है। याद रखें कोई भी चीज एकदम नहीं होती, इसकी शुरुआत पहले से होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं। ऐसे ही अगर कोई ये कहे कि बच्चे बड़े नाफरमान हैं, तो क्या माँ बाप कम नाफरमान है? भाई बच्चे कहां से आते? जंगल से नहीं, घरों से निकलते। तवज्जो करो, घरों से निकलते हैं। लोग कहते हैं भाई कि बच्चे, यार जरा गौर तो करें आप, तवज्जो करें। अब वो कह रहे हैं साहब हमारे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। और सही है साहब, बच्चे मोबाइलों की आदत पड़ गई है। मैंने पूछा, दोनों मियां बीवी बैठे थे, मैंने कहा एक बात सही से बताओगे? बोले हाँ। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारे बच्चे भी नहीं छोड़ते या तुम भी नहीं छोड़ते हो या तुम्हारे बच्चे ही नहीं छोड़ते हैं, बताओ। कहने लगे हम भी तो चलाते हैं। मैं कहा फिर ये बताओ जो काम तुम कर रहे हो तुम्हारे बच्चे तो करेंगे। तुम थक के आए अपने घर पे, बच्चा गोद में खेलने के लिए तड़प रहा है और तुम मोबाइल से खेल रहे हो। ये मोबाइल कितनी बड़ी आफत हो गई। ये हाथ में नीचे को रखो, सुन लो ना तकरीर यार, नीचे हाथ कर लो ना भाई, सुन लो ना भाई। ये इतना बड़ा कैमरा लगा है, ये इसकी बाद में रिकॉर्डिंग ले लेना। मेरी तवज्जो करो, इस तरफ देखो। ए भाई ए बैठ जा भाई, बैठ जा, मेहरबानी कर भाई। हाँ इधर देखे मेरी तरफ, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जरा गैर गौर करें। ये जो लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये जो लड़के बेहयाई करते हैं, बदतमीजी करते हैं, इन सब बच्चों की माओं से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? जब प्रेग्नेंट मां डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है सेब खाओगी तो बच्चे में आयरन बढ़ेगा, मजबूत हो जाएगा बच्चा। अगर तुम संतरा खाओगी तो तुम्हारे बच्चे में विटामिन डी बढ़ जाएंगे। गुस्सा ना करना वरना तेरे पेट के बच्चे पे असर हो जाएगा। मुझे बताओ, डॉक्टर ये कहती है कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, अल्लाह का बनाया हुआ संतरा अगर मां खाए तो बच्चे पे असर होता है, तो मुझे बताओ कि अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, और अगर अल्लाह का नाजिल करदा कुरान अगर मां पढ़ेगी तो क्या उसके बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, अजमते कुरान, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर। इधर देखो, मेरी तरफ देखो मुसलमानों। अब देखो तुम्हारी मेरी बर्बादी के सारे सामान हो चुके हैं, मगर याद रखो अगर न बदलोगे, याद रखो अगर अपने घरों में तुमने कुरान न खुलवाए, तुम्हें सबसे बड़ी किताब मेरे नबी कौन सी दे के गए थे? बोलो क्या दे के गए थे? बोलो। तो कुरान अब कोई पढ़ता है?
है कोई लड़के, कितने लोग, मैं पूछूंगा नहीं, बस पूछ रहा हूं, हमारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है? नहीं। पढ़े लिखे लोगों को तौफीक नहीं होती। फेसबुक चलाने वालों से पूछो, क्या तुम्हारे दिल गंदे नहीं हो गए? तुम कुरान पढ़े लिखे हो अच्छे खासे, और फेसबुक पे तुम 3-3 घंटे लग जाते हो, और तुम एक सिपारा भी नहीं पढ़ते। हालांकि एक सिपारा सही आदमी अगर पढ़े तो वो 35 से 40 मिनट में पढ़ लेगा। एक सिपारे में इतने से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मगर मियाँ अब देखे मोबाइल में दिल गंदा हो गया, मोबाइल पे गंदी चीजें, ये वो सब सर्च करने वालों, मुसलमानों के तो हालात बिगड़ गए। इन्हें देखो, इनके घर बिगड़ गए, इनके हालात बिगड़ गए, इनकी नस्लें बिगड़ गई। हम बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं। अरे हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे। हमारे तो मोबाइलों पे स्टेटस देखो नौजवानों के, लड़की नाचती हुई स्टेटस लगी हुई है, गंदी लड़कियों का स्टेटस लगा हुआ है। तुझे शर्म नहीं आती मुसलमान? नाम तो हुसैन के ऊपर रखा है, नाम हसन के ऊपर रखा है, नाम अली के ऊपर रखा है, नाम है तेरा अली, अली गुलाम अली, नाम है तेरा गुलाम हुसैन, नाम है तेरा गुलाम साबिर, नाम है तेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे गुलाम मोइन, नाम है तेरा नदीम, नाम है मोहम्मद सालिम, नाम है मोहम्मद रेहान, और तेरे मोबाइल पे गंदा स्टेटस लगा है। अरे तू अकेला नहीं है, जरा याद तो कर, गौर तो कर। कोई तेरा स्टेटस देखेगा तो क्या सोचेगा, कितना गिर गया मुसलमान, अपने नबी को भूल गया। याद रख मुसलमान, तू अकेला नहीं चलता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। आजकल मुसलमान लड़कों के, बिल्कुल भी शर्म के बात कह रहा हूं मगर कहना पड़ रहा है, मुसलमान लड़कों की तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं। ये मोबाइलों में ऐसे लगे अल्लाह को भूल गए, मौत को भूल गए, जनाजों को भूल गए, मैयतों को भूल गए, अपने बुजुर्गों को भूल गए। हमसे अच्छे तो पहले के जमाने के भिखारी थे कि एक भिखारी, जरा तवज्जो तो करो, जरा गौर तो करो, एक भिखारी भीख मांग रहा है जमा मस्जिद पे, तो एक अंग्रेज आ गया, उसने उससे भीख मांगा, उसने अंग्रेज ने दे दिया, कुछ पैसे दे रहा था, बटुआ गिर गया, उसने देखा नहीं, वो चला गया, तो बाद में उसे फकीर को मिल गया, उसने रख लिया। 3 महीने के बाद अंग्रेज आया तो उसने कहा ये आपका बटुआ है? उसने देख के पूरे पैसे चेक करके बोला हाँ बटुआ तो मेरा है, मगर मुझे जरा ये बता दे कि तू भिखारी नहीं है? कहा हूं तो भिखारी। कहा तो फिर ये बता, क्या इसने इतने पैसे हैं कि तेरी जिंदगी बदल सकती थी, तेरे हालात बदल सकते थे, तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत रकम है, मगर तूने इसमें से निकाला नहीं। कहने लगा साहब मैं भिखारी तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। कहा क्या मतलब? कहा तुम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, मैं अपने नबी का उम्मती हूं। अगर कयामत के दिन आपके नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है, तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती, मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती, और मैं भिखारी हूं मगर इतना बुरा नहीं हूं कि अपने नबी को तकलीफ पहुंचाऊं। वो ये ले अपना बटवा ले लो। तो अंग्रेज आगे बढ़ के बोला बटवा तो अपने पास पर मुझे पास रख ले, मगर मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब तू इतना ईमानदार है तो फिर तेरे नबी का आलम क्या होगा? नारे तकबीर। अब याद रखो, इस बात को ध्यान रखना, मेरी बात को। अब कोई अबू बकर नहीं आएगा, अब कोई उमर नहीं आएंगे, अब कोई उस्मान नहीं आएंगे, अब कोई अली नहीं आएंगे, अब कोई हसन हुसैन नहीं आएंगे, अब कोई गौसुल आजम, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं आएंगे। अब जितना इस्लाम भी समझा जाएगा तुमसे और मुझसे समझा जाएगा। अगर तुम नेक बन के रहोगे तो इस्लाम नेकों का मजहब कहलाएगा, और अगर तुम बुराइयों के साथ रहोगे तो इस्लाम बुरों का मजहब कहलाना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैं? मुझे बताओ कि जब माँ ये शिकायत करती फिर रही है कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, बाप ये बस समझ के बाप ये शिकायत करता फिर रहा है मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। हजरत फुज़ैल बिन अयाद निकल के जा रहे थे घोड़े पे। अच्छा चलते चलते उनके घोड़े ने कुछ शरारत की। आप समझते हो बिदकना घोड़े का, बिदक गया घोड़ा जब बिदका तो उन्होंने ऐसा नहीं किया घोड़े को मारा, थोड़ा घोड़े को एक जगह बांधा और सजदे में जाके रोने लगे। और सजदे में जाके रो के सर उठाया तो किसी ने पूछा क्या हुआ? घोड़ा परेशान कर रहा था तो घोड़े को साध लेते, ठीक कर लेते, घोड़े को शरारत से बचा लेते, उसे जो प्यार करते घोड़ा ठीक हो जाता। ये बताएं आप नमाज में क्यों चले गए? आपने फरमाया मेरे नबी की हदीस याद आ गई। कहा क्या? हुजूर फरमाते हैं जब कोई अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना मानना छोड़ देते हैं। अल्लाहु अकबर। मैं समझा कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया जो मेरा घोड़ा तक मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सजदे में जाकर कहा मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरी खताओं को दरगुजर फरमा दे, मेरी तरफ तवज्जो करो। लोगों इधर देखो, बीबी कभी तुम्हारा कहना नहीं माने बच्चा तो उनसे झगड़ने की जरूरत नहीं है। सजदे में जाके कहा करो मौला ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे, मेरे घर वाले मेरे कहना नहीं मान रहे। जब तक तुम अपने मालिक का कहना नहीं मानोगे तुम्हारी औलादे तुम्हारा कहना। समझ में आ रही है कोई बात नहीं? ई को भाई थोड़ा और कम कर दें। समझ में आ रही है थोड़ी बात नहीं? आपके आवाज थोड़ी सादा करें। समझ में आ रही है आपके? नहीं बात आ रही है? बस हाँ थोड़ा हल्का सा बढ़ाएं
तवज्जो है कि नहीं? हल्का सही को बढ़ा दें, तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं। मैं क्या अर्ज कर रहा था, जब तक माएं नेक नहीं होंगी बच्चे नेक, बोलो तो सही जरा। ये इमाम हुसैन का जलसा है, हैदराबाद दक्कन में एक जलसा हो रहा था, गैर मुस्लिम औरत है और वो IS है और DM है, खड़ी है मिंबर पे और कहती है मुसलमानों हुसैन से बड़ी मोहब्बत है नेल्सन मंडेला की वजह से, मगर ये बताओ, मैं ये पूछने आई हूं 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन दुनिया में क्यों नहीं आया? कोई नहीं बोला। क्या हुआ? किसी पे जवाब नहीं, सबने सर नीचे कर लिया। क्या हुआ? तुम्हारी कौम बर्बादी की तरफ जा रही है, मुझे बताओ 1400 बरस हुए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? फिर कोई नहीं बोला। कहा मैं पूछना चाहती हूं, बताओ किसी के पास जवाब है? तो एक बूढ़ा खड़ा हुआ, चेहरा कोई नेक आदमी था, चेहरा चमक रहा था नूर से, खड़े होकर बोला मेरी बेटी सुन, क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा नहीं आई। मुझे बताओ, जब माएं इस तरह की हों, लोग कहते हैं मियां इधर देखो, लोग कहते हैं मदीने के मर्द लाजवाब थे, आप सिर्फ यही कहोगे मदीने के मर्द लाजवाब थे? हैं? ये तो अधूरी बात है। अरे पहले मदीने की औरतें लाजवाब थी। बेशक बेशक। वो कौन लोग थे मदीने वाले? जरा गौर तो करो, वो कौन लोग थे मदीने वाले जो अपने घर से निकले, उनकी कहां लाशें मदीना छोड़ दिया, उन्होंने मदीना छोड़ दिया, वो कहां दफन हुए कुछ नहीं पता, और मियाँ का कहां उनकी कब्रें हैं कुछ नहीं पता। अल्लाह अकबर, 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। अल्लाह अकबर, वो मुसलमान कौन थे आपको पता है? वो कौन थे? हट ना सकते थे, अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपना माल छोड़ के दीन की राह में चले थे मदीने के सहाबा। वो कौन सहाबा थे जिसे आज कौम भूले जा रही है? वो कौन थे? मियाँ चले अपने घरों से, ना उन्होंने अपने बच्चे देखे, ना बीबी देखी, ना घर देखा, ना दौलत देखी, ना उन्होंने अपना शहर देखा। चल दे और फिर में हट ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देखे चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू होके जमीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिया कुफारों के लश्कर किसने, किसने फिर ठंडा किया आतिश कदाए ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तस्किराए एज़्दा को? वो कौन थे? वो थे कि जिनकी मां ने उन्हें दूध की जगह तौहीद की नेमत से नवाजा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। पहले क्या था मियां, बीबी अगर पढ़ी लिखी आ जाती थी तो अपने शौहर को कुरान पढ़ा देती थी। बोलो गलत है या सही है? हैं? अब तो अगर पढ़ता भी हो तो पढ़ना बुला देती है। हैं? अब तो मियां, अब मुझे बताओ, जो बीबी ठीक ठाक आदमी को शादी करने के बाद बाजार में घुमाए, इधर ले जाए उधर ले जाए, वो अगर चाहे तो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका आदमी? है? बोलो तो सही। अगर एक माँ अपने बच्चे को चाहे डांटती रहे नमाज नहीं गया, नमाज को क्यों नहीं गया, नमाज को क्यों नहीं गया, तो नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? एक बुजुर्ग कहते हैं मैं बचपन में छोटा सा 10 साल का था और मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, मैं खेल में लगा था, नहीं गया। कहते फिर उसने कहा जाता है कि नहीं? मैं नहीं गया, खेल में था। फिर उसने, मैं बच्चा था, मुझे क्या पता अम्मा इतनी नाराज हो जाएगी। कहते उसने तीसरी बार कहा नमाज पढ़ने जा, अब तू 10 साल का हो चुका है, जा जल्दी नमाज पढ़ने जा। कहते मैंने नजरअंदाज कर दिया। वो कहते हैं मेरी माँ रोटी बना रही थी, उसने जोर से जब चली तो रोटियां ओटियां गिर गईं और आकर के उसने जोर से चिमटा मेरे सर पे मारा, फट गया, खून निकला। मैं डर के सहमा, माँ मैं जा रहा हूं नमाज को, मुझे अब न मानना। कहते उस दिन से 40 साल का हो गया हूं, आज तक मुझसे एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं हुई। जब मेरी माँ मर रही थी तो मैंने अपनी माँ से पूछा, ए मेरी माँ ये बता, मेरी माँ तुझसे मैं ये पूछता हूं, तूने उस दिन रोटी तो गिर गई थी, रोटी इधर उधर चली गई थी, तूने मेरे सर पे ये चिमटा क्यों मारा? तो मेरी मां ने कहा मेरे लाल, मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। अच्छा, मदीने की औरतें इजाजत न देती तो जंग में जाते? तो आप लोग तो समझ ही जाओगे ना इस बात को, जो अपनी बीबी के कहने पर अपनी बहन तक के घर नहीं जाते। अरे वो तो समझ जाएंगे ना इस बात को, ये कैसे जमाने की वो औरतें थी। लोग कहते हैं बीबी का गुलाम कौन होता है? मैंने कहा भाई ये बड़ी लंबी फहरिस्त है, इस पे तहकीक चल रही है, मगर मेरी तहकीक सुनो। जो बीबी का कहना माने गुलाम नहीं है।
जो बीबी से मोहब्बत करे गुलाम नहीं है, जो बीबी का झूठा खा ले गुलाम नहीं है, जो बीबी से मोहब्बत करे उसके मैके वालों की इज्जत करे गुलाम नहीं है, मगर जो अपनी बीबी के कहने पर अपनी बहनों को, अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, वो पक्का गुलाम है, ब्रांडेड। उसे तो सनद दे दो, आप गुलाम हो भाई। दुनियादारी सब कुछ है क्या? सगे रिश्ते छोड़ दिए लोगों ने, सगी बहनों को छोड़ दिया लोगों ने, है? और शर्म नहीं आती इस बात पे? वो कैसी औरतें थी? मेरे नबी पाक ने फरमाया, ऐ मुसलमानों सुनो, आज कुफ्फार ये बात करते हुए आ रहे हैं कि रस्सियां तैयार करो, बांध के लाएंगे मदीने के लोगों को। हुजूर के बारे में कुफ्फार कहते थे रस्सियां लेके चलो, उन्हें बांध कर लेके आएंगे अपनी रस्सियों में। मेरे नबी ने फरमाया कौन कौन है जो अपने बच्चों को लेके आए? ध्यान से सुनना मेरी बात को। कौन कौन है जो अपने बच्चों को लेकर के आए, नबी के नाम पर लेकर के आए, अल्लाह के नाम पर लेकर के आए? मियाँ सुबह से लेकर शाम तक तांता लग गया, 18 साल का, 21 साल का, 22 साल का, 25 साल का, माए लेके आ रही हुजूर ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा। पूरे दिन में लाइन लगी रही और फजर से लेकर रात तक किसी माँ ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा वापस आ जाए। किसी माँ ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मुझे मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरे आका मैं अपने बच्चे का इंतजार कर रही हूं। सारी माँ ये कहती थी, ए अल्लाह के रसूल मेरे बच्चे को ले जाएं, मगर अगली सफ में खड़ा कीजिएगा ताकि जब दुश्मन हमला करे तो मेरा बेटा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं। मदीने में बच्चे पैदा होते थे तो मां गोद में लेके कहती थी, ए अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी देना, मैं तेरे हबीब पे कुर्बान कर दूंगी। ध्यान से सुन लो, हो सकता है यार फिर अब कभी महफिल न मिले। हम बहुत दूर हो गए अपने रब से। हम क्या दुनिया में दुनिया के लिए आए थे? नहीं, परखने के लिए आए थे, कुछ दिनों के लिए आए। 60-70 साल की क्या जिंदगी है? अपनी अपनी औरतें सुबह से लेकर शाम तक अपने नबी को बच्चे देती रही। रात का वक्त हुआ, सैयदा खंसा बहुत बड़ी शायरा है, गूगल करके देख लीजिएगा, बहुत बड़ी शायरा थी, इस्लाम ले आई थी। कलमा पढ़ के कहती थी, हुजूर अब जब मैं जबान से कलमा पढ़ती हूं तो मेरे सर के बाल से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खंसा है, शायरा है, मदीने की सियाबिया है, रात का वक्त है, मुसल्ले पे रो रही है। पहले की बीबियां अपने शौहरों को, बोलो बोलो नमाजी, हिंदुस्तान जब तकसीम नहीं हुआ था, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, तो एक चौधरी साहब थे, उनका नाम था बाज़ैद। तो वो नमाजी नहीं पढ़ते थे, 2 बीबियां थी, तीसरी बीबी नेक आ गई। कभी कभी बीबी नेक मिल जाती है, तीसरी नेक आ गई, आई और आकर के उसने देखा कि चौधरी सब कुछ करता है, नमाज नहीं पढ़ता, नाम बहुत है मगर नमाज नहीं पढ़ता। तो वो जो है ना, उसने देखा चौधरी बैठक में सोता है बीबियों के पास नहीं, बैठक में सोता है। पहले के लोग शर्म हया वाले थे, समझ रहे? आज की तरह थोड़ी, अब तो बैठक ही नहीं बनाते घरों में, अब तो उसे घर में ही घुसेड़ के लेके जा रहा है, अपने दोस्त को भी, अपने रिश्तेदार को भी, अपनी बीबियों को, बहनों के सामने लेके जा रहा है। शर्म नहीं आ रही तुझे? अरे तूने दोस्ती की है या अपनी बहनों से दोस्ती करवाने का इरादा है? किससे दोस्ती करवाने का इरादा है ये बता। शरीयत ने जब मना किया है तो घर में घुसाओगे तो बिगाड़ तो पैदा होगा ना। अपनी बीबी से, अपने दोस्त का पर्दा कराओ। हयादार मुसलमान वो है जिसके अंदर, वरना तो दयूस है वो शख्स। वो चौधरी कहां रहता था? वो चौधरी बैठक में, रात के वक्त में औरत बोली है, गुलाम से बोली, तुम आप लेके नहीं जाओगे, मैं दूध लेके जाऊंगी। दूध लेके गई, रात का वक्त था, ध्यान करें, दूध लेके गई। तो चौधरी ने कहा नौकर को तो नहीं आने दिया। कहा नौकर को क्या जरूरत है, मेरा ज्यादा हक बनता है, लीजिए ये ले लीजिए। उसने दूध पिया और जब दूध पिया तो थोड़ी देर के बाद चौधरी की तरफ देख के बोली, हुजूर आपके पाँव दबा दूं? कहा ठीक है दबा दो। उसने पाँव दबाते दबाते जब देखा चौधरी की आंखों में नींद आने लगी, आधा घंटे से ज्यादा गुजर गया, तो चौधरी की तरफ देख के बोली, चौधरी आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दो तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। फजर की नमाज में उसने कहा, ए भाग यहां से, डांट दिया, भाग, बदतमीजी करती है, हमें समझाती है। इधर जो लोग बातें कर रहे हैं ना, अगर ये नहीं खामोश हुए तो अल्लाह इन पर रहम करे, इन पर अल्लाह बरकत अता फरमाए, इन्हें समझ अता फरमाए। जानवरों को भी थोड़ी बहुत समझ होती है, अल्लाह इन्हें भी समझ अता फरमाए। बड़ी तकलीफ होती है मुझे जब लोग तकरीर नहीं सुनते हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो नहीं? उसे धक्का, उसे कहा भाग, डांट दिया। दूसरे दिन फिर आ गई, अल्लाह वालों की बेइज्जती, कभी वो अल्लाह वाली थी, आगे बढ़ के बोली, चौधरी
दूध का दूध तो पी लूंगा मगर आज नहीं कहेगी तू मुझसे वो बात। कहा ठीक है, आप कहते हैं तो ठीक है। उसने कहा ठीक है। अब ये फिर गई, बोली टांगे दबा दूं आपकी। कहा ठीक है दबा लो। टांगे दबाती रही दबाती रही दबाती रही। जब चौधरी की आंख में नींद आई तो कहने लगी चौधरी साहब जा रही हूं, गलती माफ करना, अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह को उठा दूं। ऐसी लात मारी चौधरी ने, नीचे गिरी, चोट लग गई, चारपाई से नीचे गिरी, मगर अपना बर्तन उठाया, रोती भी चली गई। रोज आती थी, रोज डांट खाती थी। एक आध महीना गुजर गया। एक महीने के बाद चौधरी के दिल में न जाने क्या आया, कहने लगा ए औरत ये तो बता, ये बता तू क्यों अच्छे खारे घर की है, अच्छा तेरा बाप है, तू भी तेरा बाप भी चौधरी है, तो ये बता कि तू इतना जलील होती है, मैं तुझे डांटता हूं, टोकता हूं, सब कुछ करता हूं, मारता भी हूं, फिर भी तू नमाज को क्यों कहती है? कहने लगी मैं नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं। का क्या मतलब? का मैं आपका नमक खाती हूं, आप अगर जहन्नम में जाएंगे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। मेरे नबी फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। चौधरी आगे बढ़ के बोला अब तू सुबह को मत उठाना, मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह को चौधरी अल्लाह अकबर, जब वो गई तो सुबह को चौधरी मुसल्ले पे नमाज पढ़ते हुए पढ़ रहा था। जब इसने देखा मुसल्ले पे सजदे में है तो ये औरत भी सजदे में जाके बोली मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना, परवरदिगार ये तेरा काम है। देख मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलना ये तेरे इख्तियार में है, मैं तो कमजोर औरत हूं, मेरे रब मेरे शौहर को नेक बना दे। मियां अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि फिर तहज्जुद की नमाज भी उसके शौहर ने कभी नहीं छोड़ी। वो 6 वक्त की नमाज पढ़ता था, नफिल नमाज पढ़ता था। मियां इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ। सुनो, हिंदुस्तान में और इस बर्रे सगीर में गैर मुनक़सिम, इस बर्रे सगीर में 2 गौसुल आज़म के बड़े वजीर गुजरे। एक का नाम इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी है और दूसरे का नाम सुल्तान बाहू सुल्तान आरफीन है, जिन्होंने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं और इल्म सिखा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु सिक्के हूं। तवज्जो है मेरी बात पे नहीं? जब उसके अब बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अपने वक्त का कुतुब सुल्तान बाहू पैदा। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं ऐसी होती थी, जरा गौर करें। देखिए सुबह से लेकर शाम तक नबी के कहाँ था मैं, नबी के यहाँ पर वो औरतें ला रही थी। अब देखो रात के वक्त में सैयदा खंसा जो है ना वो रो रही है। क्या कर रही है बोलो? एक सियाबिया क्या कर रही है? रो रही है, और वो भी सजदे में रो रही है। बच्चे दोनों उठे, ए भाई ए क्या, बैठो भाई, मेहरबानी करो, कुछ रहम करो, अपने ऊपर ही कर लो, मेरे नहीं कर रहे तो बैठ जाओ। इधर देखो आप, रात के वक्त में रो रही है माँ। तो बच्चे उठ गए, 11 साल का तकरीबन, 12-13 साल का तकरीबन, दोनों उठ गए। दोनों उठ के बोले अम्मा क्यों रो रही है? सलाम फेरने के बाद बोली बच्चे तुम्हारे बताने की बात नहीं। ओ मेरी अम्मा बताना क्यों रो रही है? ओ बच्चों बताने की बात नहीं, ओ माँ बता। कहने लगी बेटे सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक औरतें अपने अपने बच्चों को दे के आई हुजूर के यहाँ, मगर मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं? मेरा भी दिल करता था मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपने बच्चों का नजराना पेश कर दूं। तो बच्चे बोले तो हम चलने के लिए तैयार हैं, हम कोई छोटे थोड़ी हैं। बच्चों ने अपने हाथों में तलवारें निकाल ली और तलवारें निकालने के बाद छोटी छोटी शमशीरें वो हिलाने लगे। माँ ने कहा, माँ से कहने लगे अम्मी हम लड़ लेंगे जंग, अब हम बड़े हो चुके हैं, चलना माँ। माँ फजर के बाद हुजूर की बारगाह में पहुंची। सरकार मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन बच्चों की तरफ देखा और सरकार ने इरशाद फरमाया ये अभी छोटे हैं। तो बड़ा वाला जो 13 साल का था उसने तलवार तेज चला के दिखाई। हुजूर ने फरमाया चलो ये तो जा सकता है, मगर ये 11 साल वाला नहीं जाएगा। तो वो 11 साल वाला पंजों के बल उचकने लगा ऊपर को और ऊपर बढ़ने लगा। हुजूर मैं जा सकता हूं, देखे मैं अपने भाई के बराबर हूं। फरमाया नहीं तुम छोटे हो। मेरे हुजूर ने फरमाया तो क्या लगा नहीं मेरी आप कुश्ती करा दीजिए मेरे भाई से, मैं ताकत ज्यादा रखता हूं, मैं छोटा जरूर हूं मगर इससे ज्यादा ताकत है। आए हाय हाय सुभान अल्लाह, तो बोलो यार जरा देखो। तो वो कह लगा मेरी कुश्ती कराएं। हुजूर ने फरमाया ठीक है जोर आजमाओ। वो गया करीब, अपने भाई से बोला देख तेरा तो दाखिला हो गया है, तुझे तो हुजूर ने कबूल कर लिया है, मगर चूंकि मैं जो है ना वो छोटा हूं, मैं अगर ना गया तो देख मैं महरूम हो जाऊंगा, मैं भी हुजूर पर जान देना चाहता हूं। ऐसा कर तू गिर जा, अल्लाह तुझे इज्जत दे देगा। मेरे बड़े भाई तू कुर्बानी दे दे, बड़ा है तू कुर्बानी दे दे, गिर जा। जब वो ये कह के रोया तो मेरे नबी पाक ने उस बच्चे को पकड़ा और फरमाया जब तक ऐसी माएं और ऐसे बच्चे दुनिया में हैं इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम। एक बात याद रखो, मेरी बात याद रखना, मेरी बात को बता के जा रहा हूं। जिसके दिल पे असर नहीं होता ना अल्लाह रसूल की बात का, उसका दिल दिल ही नहीं है।
मौला अली फरमाते हैं जिसके दिल पे नेक बात असर न करे उसका दिल मुर्दा हो चुका है, उसे तौबा करनी चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी मनसब पे बैठा हो, दिल तो सबके ही मुर्दे हो जाते हैं अगर वो जिक्र ना करे, अगर वो तौबा ना करे, गुनाहों से ना बचें। समझ आ रही नहीं आ रही है? मां अपने बच्चों को आखिरी बार प्यार करती है और कहती है मेरे बच्चों मेरे लाडलो, तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले इंतकाल कर चुका है, मैं बेटे बेवा हूं, मैंने बर्तन मांझ करके तुम्हें पाला है, मैंने नौकरियां की हैं, मजदूरियां की हैं, मगर मेरे बच्चों मैंने तुम्हें अपनी बुढ़ापे की सहारा बना के निकली नहीं भेजा है। बुढ़ापे की लाठी के लिए मैंने तुम्हें जो है नहीं पाला था, बल्कि मैंने आज ही के दिल के लिए पाला था। जाओ जंग में जाओ और जामे शहादत नोश करके वापस आना मेरे बच्चों। मगर एक बात इस माँ की याद रखना कि जब तुम्हारी लाशें मदीने में आए तो तुम्हारे सीने पर होने चाहिए जख्म, एक भी जख्म तुम्हारे पीठ पर नहीं हो, जब सीने पे जख्म हो ताकि लोगों को पता चले कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। क्या बात है, वाह 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 बेशक। मगर जब एक बच्ची आई, एक औरत आई, बेटे जवाब नहीं देंगे ये लोग, तवज्जो है कि नहीं? मगर जब एक औरत आई आकर के बोलने लगी, सब औलाद वाले बैठे, जितने बैठे औलाद वाले बैठे, इस दर्द को समझते होंगे, कुछ नौजवान लड़के भी बैठे, मगर याद रखें एक औरत आई आकर के जब उसने अपनी बातचीत करना शुरू की तो मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। बताऊं उसने क्या कहा? उसने कहा हुजूर मेरे बच्चे को भी कबूल फरमाए। सरकार ने फरमाया तेरा बच्चा कहाँ है? कहा ये मेरा बच्चा है। देखा तो मियाँ 2.5 साल का बच्चा। फरमाया ये क्या करेगा? कहा हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे ना मैदान में। सरकार ने फरमाया हाँ तीर आते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कहा तो कहने लगी हुजूर अगर तीर आए तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। कहा हुजूर ने फरमाया जी बात सही है। कहने लगी हुजूर मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिए, अगर आपकी तरफ आने वाले तीर मेरे लाल रुक गए तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी। अल्लाह की बार में गांव में पेश होंगी कि अल्लाह मेरे बच्चे ने तेरे महबूब की तरफ आते हुए तीर को रोका था। और कह लगी या रसूलल्लाह 2.5 साल के बच्चे के अलावा मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल मेरे बच्चे को कबूल कर लीजिए। मेरे नबी पाक ने बच्चे को गोद में उठाया, आंखों में आंसू ले आए। फरमाया मेरे आका ने अगर तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शहीदों की फिर भी शोहदा की माँ कहलाएगी, शहीद की मां कहलाएगी। अल्लाह अकबर। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह अकबर। फिर एक 70 साल की बूढ़ी ओली या रसूलल्लाह मुझे भी लेकर के चले। सरकार ने फरमाया तू क्या करेगी? उसका नाम है उम्मे अम्मारा। 70 साल की बूढ़ी औरत है, तकरीबन 70 साल उम्र है। मैं भी जाऊंगी। हुजूर ने फरमाया तू क्या करेगी? बूढ़ी है। कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी। आका मुझे बूढ़ी को लेके चले। सरकार लेके गए। अल्लाह अकबर। नबी के ऊपर हमला हो गया मैदान जंग में। जब सहाबा ने नबी को अपने हल्के में लिया तो ये उम्मे अम्मारा बूढ़ी 70 साल की तलवार निकाल के बाहर को आ गई और बोली नबी पाक के साथ खड़ी हो गई। हुजूर ने इसकी तरफ देखा, अल्लाह के रसूल ने देखा तो आंखों में आंसू ला के बोली हुजूर औरत जरूर हूं मगर आप फिक्र न कीजिएगा, जब तक मेरी जान में जान रहेगी एक दुश्मन को भी आपकी तरफ नहीं आने दूंगी। चूंकि काफिर होते हैं बुज़दिल, तो बुज़दिलों ने उसी तरफ हमला किया, उसी हिस्से पे हमला किया जिधर उम्मे अम्मारा थी। एक आया तो उम्मे अम्मारा ने एक बार में काट दिया, दूसरा आया दूसरे को काट दिया, एक के बाद एक आया 7 काटे। फिर तो भगदड़ मच गई, काफिरों में भागते जाते थे और कहते थे इनसे न लड़ो। कहा क्यों? कहा जब ये 70 साल की बूढ़ी उम्मे अम्मारा की तलवार की ऐसी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मसलके आला हज़रत। लाशें गिरती थी, लाशों की नाक कान काटे जाते थे, मगर मदीने की औरतें खुश रहती थी, कहती थी हमारा शौहर शहीद हो गया। आज की औरतें अपने बच्चों को नमाज तक में भेजने के लिए तैयार नहीं, मदरसा भेजने के लिए तैयार नहीं, उन्हें कलमा सुनाने के लिए तैयार नहीं। और मेरी बेटियों बहनों अगर मेरी तकरीर सुन रही हो तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं सख्ती नहीं कर रहा, चलो मेरी बेटियों कम से कम अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, उन्हें कुरान सिखाओ। और मेरी बेटियों मेरी बहनों याद रखो वरना हम मिट जाएंगे। जिस कौम की औरतें बेहया हो जाएं, जिस कौम की औरतें अपने बच्चों को दीन न सिखाएं, या जिस कौम के मर्द अपने बच्चों को दीन न सिखाएं, मुझे तुम ये बताओ कि जब मदीने की आम औरतों का ये हाल है तो फिर नबी की बेटी फातिमा ने हुसैन और हसन को कैसे पाला होगा? अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह।
ये कहा करो ना नबी के रिश्ते, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए हाय हाय और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। हाय हाय हक ना है, रिश्तेदारों का कोई जवाब है ना यारों का कोई जवाब। बेशक हक है, हक है। तवज्जो है कि नहीं? जरा जोर से बोलो, जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जरा दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आए है सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान की तरफ सुनोगे? करबला तो सुनना चाहिए ना इन दिनों में। बयान करूं करबला? करबला क्यों आया पेश? सुनो, इस्लाम जब आगे बढ़ता गया, हजरत उमर के दौर में आधी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत हो गई। 10 साल के अंदर, बोलो तो सही जरा यार, सुभान अल्लाह। 10 साल के अंदर तो यहूदियों को तकलीफ हुई, चूंकि यहूदियों को मदीने में भी बहुत मारा था मुसलमानों ने, जी, और फिर पूरे खैबर में जितने भी यहूदी थे उन्हें भी हजरत अली ने चुन चुन के, मारा था। क्योंकि वो साजिशें करते थे। यहूदी यहां से अरब से तो चले गए, मगर इन्होंने अबू लुलू नाम के अबू लुलू फिरोज नाम के एक कातिल को इन्होंने जब बहुत साजिश के तहत हजरत उमर को कत्ल कराने के लिए भेजा, वो मदीने में दाखिल हुआ, नमाज की हालत में हजरत उमर को शहीद कर दिया, ये सोच करके कि उमर शहीद हो जाएंगे तो इस्लाम की हवा जो चल रही है, इस्लाम जो फैल रहा है, ये रुक जाएगा। मगर हजरत उस्मान की हुकूमत में 10 साल तक ऐसे ही फुतूहात और कामयाबी मिलती रही जैसे हजरत उमर के दौर में मिलती। वाह 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 वाह। मगर फिर हजरत उस्मान को भी अब्दुल्ला बिन सबा नाम के मुनाफिक के जरिए बर्बाद लोगों ने आपको शहीद कर दिया। फिर एक जमाने तक मुसलमानों में जंगें होती रहीं, और ये जंगें ऐसी हुई कि 1-1 लाख मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे, आपस में शहीद होने लगे एक दूसरे को, क्योंकि यहूदियों ने बीज बो दिया था। मगर जब हजरत अली शहीद हुए, इमाम हसन के हाथ में, आपके इमाम के हसन के हाथ में खिलाफत आई, तो आपने वो सारी खिलाफत, जब आमने सामने फौज आई, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के सामने इमाम हसन रदी अल्लाह तआला आए, तो उन्होंने कहा अब जंग लड़ने की जरूरत नहीं, यहूदी हमें बर्बाद करना चाहते हैं, आप ऐसा करें, आप ये हुकूमत संभालें और आप शरायत बताएं। हजरत अमीर मुआविया बोले आप जितनी चाहें उतनी शरायत जैसी चाहें उस पर लिख ले। हजरत इमाम हसन ने शरायत लिखी, शरायत लिखने के बाद अल्लाह अकबर, फिर ऐसा हुआ कि हजरत इमाम हसन ने, हुजूर के बड़े बेटे ने, यहूदियों की गर्दन पे अपना पांव रखा और फिर मुसलमान फिर बुलंद होने लगे और 20 साल तक मुसलमान फैलते ही रहे। सुभान अल्लाह। 20 साल तक मुसलमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपको खुशियां दे, मगर अब आप यहां से उठ के मत जाइएगा, मेरा आपको दिल देखने को दिल करता है, आप बैठे रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तवज्जो है कि नहीं भाई? सारे लोग, ए भाई क्या पर्दे में औरतों की तरह छुप रहे हो? उधर आ जाओ। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तवज्जो है कि नहीं भाई? इधर देखें, मेरी तरफ देखें। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है ये बात समझाना है। तो फिर 20 साल तक, यानी 40 हिजरी से लेके और 60 हिजरी तक इस्लाम बुलंद होता रहा, फलता फूलता रहा। मगर फिर 60 हिजरी के बाद यजीद नाम का जालिम तख्त पर बैठा, और उसने क्या किया? उसने पहला कि ये काम किया कि देखो जब तक हुसैन है लोग मुझे मानेंगे नहीं, क्योंकि यजीद शराबी भी था। इमाम हुसैन ने उसे अपनी आंखों से शराब पीते देखा था। अगर हुसैन, उसने कहा हुसैन अगर मेरी बैत नहीं करेंगे तो फिर मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो उसने जल्दी से वलीद बिन उतबा, जो कि मदीने के गवर्नर थे, उसके बाद पैगाम भेजा किसी भी सूरत में हुसैन इब्ने अली और अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत जुबैर बिन अवाम के बेटे, और अब्दुल्ला बिन उमर यानी हजरत उमर के बेटे, ये 3 उस वक्त के बड़े आलिम, बड़े जय्यद जो है वो लोग थे। कहा ये जब तक बैत ना करें इन्हें पकड़ो, किसी भी सूरत में बैत कराओ। इसका जब मुरसला आया, इसका जब खत आया, और आने के बाद वलीद ने रात के वक्त में बुलाया इमाम हुसैन को। आपने फरमाया अपने साथियों से, अब्दुल्ला इब्ने उमर से और अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहा देखो उनकी
नीयत अच्छी नहीं लगती, रात के वक्त में तो वो लोग कभी नहीं बुलाते। लिहाजा इमाम हुसैन गए और अपने साथियों से कहे बाहर खड़े रहना, मैं अंदर जाता हूं। अंदर गए इमाम हसन इमाम हुसैन और जाकर के बोलो बोलो क्या बात है। कहने लगे भाई आप यजीद की बैत कर लीजिए। यजीद ने कहा आपकी बैत ले लो। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दूंगा क्योंकि यजीद फासिक है, फाजिर है। आपने फरमाया सुबह को वक्त होगी, लोगों को इकट्ठा करो, जो सा लोग कहेंगे वैसा मशवरा होगा, बात मान ली जाएगी। उन्होंने कहा या तो आप बैत करें, यजीद ने यही कहा है। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं ऐसे छुप के बैत नहीं कर सकता। आप जाने लगे तो वहां बैठा था मरवान जो कि जालिम था, लानती, उसका बाप लानती, वो मरवान लानती। वो जो है ना वो जरा गौर करे, वो मरवान जो है ना कहने लगा इन्हें रोक लो, अगर हुसैन को नहीं रोका तो फिर हाथ नहीं आएंगे, इन्हें कत्ल कर दो। जब इमाम हुसैन ने ये बात सुनी ना, हल्के से कान में आई तो आप वापस पलटे, तलवार नियाम से बाहर निकाली और आगे बढ़ के बोले तू मुझे जानता है मैं कौन हूं, मैं अली का बेटा हुसैन हूं। हुसैन वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आहा सुभान अल्लाह। मरवान कांप गया, मगर हुसैन ने फिर देखा कि ये लोग ऐसे मानेंगे नहीं। आपने सोचा मदीना छोड़ दो, मक्का चलो। मदीना छोड़ने शुरू हो गए, मदीने को छोड़ रहे हैं। तवज्जो करो, ये इस वजह से बता रहा हूं कि दाता साहब लाहौरी ने लिखा है कशफुल महजूम में, लोग पढ़ा करें। ये जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बात करते हैं, इनसे कह रहा हूं ये पढ़ें, पढ़ें, हम बता रहे हैं ये पढ़ें और कशफुल महजूम निकाले। इमाम हुसैन का जहां बयान है वो पढ़ें। और दाता साहब ने लिखा है, मैंने आज ही पढ़ा है, वो भी पढ़ें। दाता साहब ने लिखा है जब तक हुसैन ने देखा हक बुलंद होता रहा, हुसैन मदीने में रहे। और जब हुसैन ने देखा कि अब बातिल सर उठाने लगा तो हुसैन ने फिर तलवार निकाल के बातिल के सर को कुचल दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। यानी हजरत अमीर मुआविया के दौर में इमाम हसन ने कोई रिएक्ट है, पढ़ा करो। 20 साल तक रहे दोनों भाई, कितने साल तक? अब पढ़ते लिखते हैं नहीं, बिला वजह की बात कर देते हैं। इसने समझा दिया, उसने समझा दिया, जाहिल किसकी बात में आ गए। तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है किस बात की, ये जो इधर से शोर आ रहा है, आवाज जो आ रही है, मैं सही बता रहा हूं, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। ये झूला बंद कर दो वरना सब झूलते दिखाई देंगे। ए भाई बैठ जाओ, ए टोपी वाले। नहीं जाने दो, जाने दो, जाने दो। नहीं वो आपसे बंद नहीं होंगे, गए एक साहब, जाने दो, कोई ना कोई तो बंद करा ही देगा। अच्छा एक बार बताओ, ये रात के 1 बजे झूला कौन झूल रहा है? कोई जिन्नात उन्नात तो नहीं है भाई? झूला भी लगवाओगे, जलसा भी करवाओगे, क्या मतलब है? तकरीर करें या खत्म कर दें? बोलो, आगे बढ़ाएं। हुसैन मदीना छोड़ने के लिए आ गए, मदीना छोड़ने के लिए चले हैं। और कौन सी जगह पर चले हैं? वही मदीना जहां अपने नाना की बारगाह में। अच्छा मेरे साथ इस बार ना 25 साल का एक जवान गया था मदीना, वो इसमें रमज़ान के महीने में। जब वो वापस आने लगा तो रो रहा था, रोते रोते हुजूर के रोज़े को देख के अलविदा कहता है। मालूम क्या कहता था? अलविदा या रसूल अल्लाह। बहुत रोया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे सैयद साहब हुजूर की बारगाह से जाने का दिल नहीं करता। मैंने कहा तू तो सुन, तू तो 8 दिन 15 दिन रहे, वो हुसैन कैसे मदीना छोड़ा होगा जिसने आंख मदीने में खोली, जिसका नाम मेरे नबी ने रखा, जिसकी पहली घुट्टी नबी की जबान है। बताओ जो खेला है हुसैन करबा आते हैं अपने आका की, अपने अब्बा की, अपने नाना की बारगाह में और आकर के कहते हैं नाना मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, करम के खजीने की खैर हो। हुसैन मैं जा रहा हूँ, नाना मदीने की खैर हो। और फिर मदीने को छोड़ने लगे। आला हजरत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफला का शोर गश से हमें जगाए क्यों, सोते हैं उनकी सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। और बारनते हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, कहो कि चैन गवाए क्यों। मदीने को छोड़ते छोड़ते नबी का नवासा रोता है, फिर अपनी माँ की कब्र पे आता है और आके कहता है अम्मी फातिमा मैं अपने मदीने को छोड़ के जा रहा है। हुसैन मदीने के दरो दीवार आज इस बात को देख करके रो रहे हैं। जो हुसैन कल तक नबी के कांधों पर खेलता था, आज वो मदीने को छोड़ के जा रहा है। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूं, खुदा की कसम मदीना आने की जगह नहीं है, मदीना तो मरने की जगह है, मदीना तो जीने की जगह है। मदीना मदीना है। अल्लाह अकबर। नौजवानों अपने मोबाइलों में पैसे न खर्च किया करो, मोबाइल कम खरीदो, 2-3 साल न खरीदो और 60-70-80 हजार जमा करके मदीना देख के तो आओ। एक बार मदीना देखो तो, जिसने मदीना न देखा उसने कुछ न देखा। हुसैन अपनी माँ की कब्र पे आके कहते हैं ऐ मेरे भाई हसन आप तो अम्मी की बराबर
में लेट गए, मगर हुसैन न जाने कहां जा रहा है, कौन सी जगह जा रहा है। मदीना छोड़ के मक्का आ गए, मगर मक्के में खताने शुरू हो गए कूफियों के कि आप आए, इब्ने रसूल हैं आप अली के बेटे, हम आपके हाथ पर बेअत करेंगे, यजीद के हाथ पर नहीं। एक खत नहीं बल्कि 150 खत आए। उस जमाने में 150 खत कम आम बात नहीं है। 150 खतूत आए जब बिल्कुल निजाम नहीं था, इतना कोरियर का इतना निजाम नहीं था। हुसैन ने फरमाया, उसमें लिखा था खत में, अगर आप नहीं आएंगे तो यजीद की बैत करनी पड़ेगी, यजीद की मुरीद होना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते यजीद के मुरीद हो जाएं, हम तो आपके मुरीद होना चाहते हैं। आप हुजूर के बेटे, आप इस लायक हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं जाना तो मुझे है, मगर पहले अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा। मुस्लिम बिन अकील पहले मदीने शरीफ गए और फिर आका की बारगाह में मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी, रोए, फिर जाकर के पहुंच गए कहां, कूफा। और जब कूफा पहुंचे तो एक दिन में 40,000 मुरीद हो गए। समझा रहा हूं, मुरीद आपको समझ में आ जाएगा। बेअत की, इमाम हुसैन की बेअत कितने लोगों ने की? हजरत मुस्लिम बिन 40,000। और ये खत हजरत मुस्लिम बिन अकील ने लिख दिया इमाम हुसैन को, बहुत अच्छा आ जाए। एक खत इधर से लिखा जा रहा था, एक खत वहीं पे जो मुखबिर थे यजीद के, उसने लिख दिया यजीद को। यजीद ने उबैदुल्लाह बिन जियाद को भेजा और वो उस वक्त बसरा का गवर्नर था। उससे कहा, तू बसरा का भी गवर्नर रहेगा, तुझे कूफे का भी गवर्नर बनाता हूं। उसने पहला बदतरीन काम जो किया था ना यजीद ने, वो ये किया था, एक सिहाबी रसूल नोमान बिन बशीर जो कि गवर्नर थे कूफा के, उन्हें माजूल किया, उबैदुल्लाह बिन जियाद को भेजा। उसे वो जानता था कि सिहाबी रसूल कभी आले रसूल के साथ जुल्म नहीं कर सकता, लिहाजा उसने नोमान बिन बशीर को हटाया। उबैदुल्लाह बिन जियाद आया, उसने आकर के धमकाया लोगों को, अगर तुमने यजीद की बैत ना की, हुसैन की बैत ना तोड़ी, तो मैं तुम्हारे जन बच्चों को पिलवा दूंगा। और कहने लगा, तुम्हें जो है ना ऐसा करूंगा, तुम्हारे बच्चों को नेज़े पे उछालूंगा, नेज़े पर काट के रख दूंगा तुम्हारे खानदानों को। और बड़े बड़े लोगों को कैद कर लिया। और अब गवर्नर हाउस में बड़े बड़े सरदार, उस वक्त के लीडर उसने बुला लिए कूफे के, और कहा, देखो जल्दी से तुम अपने लोगों को समझाओ। मगर इतनी देर में मुस्लिम बिन अकील ने 40,000 लोगों के साथ उस गवर्नर हाउस का मुहासरा कर लिया, यानी उसे घेर लिया। बताओ, अगर इन्हें जंग लड़नी होती तो उस वक्त ना इन ईंट से ईंट बजा देते। अरे 40,000 फौज के कम होती है एक साथ। मगर सुनो, फिर वो डरे हुए सहमे हुए वो दगाबाज वो ऊपर को आए, और वो ऊपर छतों पे आके बैठ गए। और जब वो छतों पे ऊपर आए और कहने लगे, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, ए मेरे कबीले के बच्चों, वापस चले जाओ वरना यजीद तुम्हें मार देगा। जब उन्होंने डराना रोना शुरू किया तो लोग जाने शुरू हो गए। आपको पता है, जोहर से लेके असर तक 35,000 चले गए। और मगरिब की नमाज हजरत इमाम हुसैन के भाई ने जब पढ़ाई, कहा बात करते हैं, मगरिब की नमाज में कूफे की नमाज में जब नमाज पढ़ाई, जब सलाम फेरा तो एक भी नहीं था, वो 5,000 भी चले गए। दगा दे दिया। आ तो जाऊं, मगर तुम्हारे खत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। कूफे वालों ने दगा की हुसैन के भाई के साथ। और फिर वही हुसैन का भाई, वही अली का भतीजा जो कल तक मियां मदीने की गलियों में रहता था, मक्के की गलियों में, आज कूफे की गलियों में घूम रहा है। कोई पानी पिलाने तक के लिए तैयार नहीं है। सबने रात में दरवाजे बंद कर लिए। इधर देखो, मुस्लिम बिन अकील को गौर करो। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, कोई दरवाजा कोई नहीं खोलता है। सारे मुरीदों ने दरवाजे बंद कर लिए। एक बुढ़िया का दरवाजा खुला था। कहने लगी, बेटे परदेसी हो? कहा, प्यासा हूं, पानी पिला दे। उसने पानी पिलाया। कहा, कहां के रहने वाले हो? रो के बोले, मदीने का रहने वाला हूं, मैं अली का भतीजा हूं। बुढ़िया ने कहा, आए आले रसूल मेरे घर आ गए, आओ आओ। अल्लाह अकबर। घर में ले गई, बेटे से कहा, देख आले रसूल है, इनकी खिदमत कर, इज्जत कर। मगर उसका बेटा था नाहंजार, बदतमीज, बदअखलाक। उसने जाकर के उबैदुल्लाह बिन जियाद से कहा, ऐसा करो कि मेरे घर चलो और वो इनाम के पैसे दो। तुमने कहा इनाम रखा है ना मुस्लिम बिन अकील को, मैं इनाम जो है वो मुझे दो, मैं बताऊंगा मुस्लिम बिन अकील कहां है। इनाम लिया और बता दिया। अब जब इनाम लिया तो बता दिया, तवज्जो करें तो फिर जो है ना, अब गौर करें, अब उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद ने 70 लोगों को भेजा। हजरत नारे तकबीर। देखो, कोई उठ के ना जाना, बुलंद आवाज उठ के नहीं जाना कोई। आपको इमाम हुसैन की कसम है, उठ के नहीं जाना। तकबीर। एहतराम के लिए खड़ा होना चाहो। फैजाने गौसे आजम, खड़े हो जाओ। मसलके आला हजरत हुजूर सैयद हुसैन मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद हुसैन मियां साहिब किबला, वाहिदी दूला, जाहिदी दूला। बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए। हाँ, बैठा लो। बैठे सब लोग, एक भी ईमानदारी के साथ बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। अगर करबला सुनना है तो बैठ जाओ।
और करबला की बात नहीं सुननी है तो चले जाओ। सैयद साहब किबला तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बरकत वाली हस्ती है, सुभान अल्लाह, है ना। अब आ गए हजरत, अब सारा जलसा मुकम्मल हो गया। राशिद भाई भी आ गए होंगे। अच्छा, माशाअल्लाह, बेकार को सरकार कह रहे हैं, भाई खादिम हूं आपका। बैठे इधर देखें, वो इतने लोग जो खड़े हैं, आपको कयामत के दिन बैठोगे, क्या मतलब है? बैठ जाओ भाई। इधर देखो, मैं किसकी बात बयान कर रहा हूं? मुस्लिम बिन अकील। करबला की बात चल रही है, नहीं समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? तो वो जो भेजे थे इमाम हुसैन ने, वो उस बुढ़िया के घर में है। कहां पे है? बोलो बोलो तो सही, कहां पे है? बुढ़िया के घर में है। अब देखो, बुढ़िया के घर में उसका लड़का गया, उसने जाके मुखबरी कर दी। अब उबैदुल्लाह बिन जियाद जो है ना, उसने क्या किया? उबैदुल्लाह बिन जियाद जो है ना, उसने ये किया कि उसने 70 फौजी भेजे। किसी ने कहा एक आदमी है, अकेला है, उसे तो पकड़ने के लिए 5 लोगों को भेज दो। कहने लगे तेरा दिमाग खराब है, अरे वो अकेला जरूर है मगर है तो अली का भतीजा। बोल के सुनो, बोलो बोलो। 70 फौजी आ गए। 70 फौजी ने आकर के घर दरवाजा खटखटाया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने दरवाजा खोला। उन्होंने हजरत अली को गाली देना शुरू कर दी, इमाम हुसैन को गाली देना शुरू कर दी। आपको जलाल आ गया। अकेले शेर ने 70 के ऊपर हमला कर दिया और फिर दौड़ा दौड़ा के गलियों में कूफे की मार रहे थे। दौड़ा दौड़ा के किसी का हाथ काट दिया, किसी का कान काट दिया। मियां ऐसे दौड़ते थे जैसे शेर के आगे बकरियां भागती हैं, ऐसे मुस्लिम बिन अकील दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। 70 को जिधर को देख लेते थे, मैदान सफा हो जाता था। उबैदुल्लाह बिन जियाद को पता लगा, क्या लगा बे, जाओ जाके समझाओ उसे, धोखे से पकड़ के लेके आओ, धोखे से। वो अली का शेर है, जान दे देगा मगर पकड़ में नहीं आएगा। जाओ जाकर के जाओ। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने एक आदमी से कहा, वो गया जाकर के आया, तुम क्यों लड़ रहे हो? इतनी देर में एक आदमी ने तीर मारा, हजरत मुस्लिम बिन अकील के होठ पर लगा, होठ फटा, दांत टूटा और उसके बाद खून नीचे गिरने लगा। आपने बुढ़िया से पानी मांगा, बुढ़िया से जब पानी पीने के लिए मांगा, पानी यहां तक आया, मगर पानी यहां तक आते ही और उसके बाद आप पूरा पानी जो है ना, पूरा पानी जो है खून बन गया। इतना खून आपके मुंह से गिरा, फिर आपने पानी फेंक दिया। फरमाने लगे ऐसा लगता है कौसर का जामी पीने मिलेगा। मगर वो आदमी आ गया जो धोखा देने आया था, उसने कहा इनसे लड़ क्यों रहे हो, इन्हें तो मोहब्बत से लेके चलो, इनका एहतराम करो। और उसके बाद उसने कहा चलो, तुमने क्यों तलवारें निकाली, यानी ढोंग किया, नाटक किया। और उसके बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील को लेके गए और जैसे ही दरबार के अंदर आए, तलवार छीन ली गई। अंदर दरबार गए, मुंह फटा हुआ है, मुंह से खून नीचे गिरता है। चारों तरफ मुस्लिम बिन अकील ने देखा, अकेला मदीने का अली का भतीजा अकेला देख रहा है। वो सारे मुरीद जो हुए थे ना थोड़ी दिन पहले, वो आज सब देख रहे हैं तमाशा। देखो पीर को कैसे फांसी दी जाएगी, पीर को कैसे मारा जाएगा, पीर पे कैसे जुल्म किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, ओ लोगो, तुमने मुझे धोखा दिया है, मगर अगर तुम मेरी 3 में 3 बातें मान लो ना, तो मैं अब भी तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा अपने आका की बारगाह में। कहा कौन सी 3 बातें? का पहली तो ये कि जब मैं जो शहीद कर दिया जाए तो मेरी लाश को दफन कर देना। दूसरा ये, मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी उन्हें मदीने पहुंचा देना, उन्हें मदीने पहुंचा देना। मेरे बच्चे अभी कुछ जानते नहीं है, अभी वो छोटे हैं। और मेरी तीसरी बात यह है कि हुसैन को खबर कर देना कि अब वो ना आए। मगर मियां सुनो तो, इतनी बात हुई थी। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा अगर किसी ने जरा सी भी कोई बात की ना तो गर्दन काट दूंगा। और जल्लादों को हुक्म दिया और बुज़दिलों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील की गर्दन को काट दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नीचे को आपके जिस्म को फेंका गया, ऊपर से नीचे फेंका गया, हड्डी टूट गई इस जिस्म की, नीचे गिरा और फिर टांग दिया गया। लोग तमाशा देखने लगे। अल्लाहु अकबर। जरा गौर तो करें, तवज्जो करें मेरी बात पर। इधर मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए, उधर हुसैन चल चुके थे। उधर का खत इधर का खत सुने। इमाम हुसैन जब चलते चलते एक जगह पहुंचे तो हुर ने रोक लिया। हुर के साथ 1000 फौजी थे। उसने कहा आपको जाने नहीं दूंगा, आपको मैं जाने नहीं दूंगा। आपने बगावत की है, गिरफ्तार करने आया हूं। आपने फरमाया मैंने बगावत नहीं की, मुझे तो खत लिखे गए हैं तब आया हूं। आप रज़ी अल्लाह तआला इमाम हुसैन ने हुर को समझाया। हुर के समझ में आ गया, वो कमांडर था। उसने कहा रात को मेरे फौजी सो जाएं तो आप चले जाना, आप हुजूर की औलाद हैं, आप चले जाना। रात के वक्त में हुसैन चले, पूरी रात इमाम अली मकाम का काफिला चला, मगर जब सुबह हुई तो वही मैदान था। कहा आप गए नहीं? कहा पूरी रात चले हैं मगर वही मैदान है। कहा आज रात में चले जाइएगा। अल्लाह अकबर। रात को फौजी सोए, वो बोला हुर चले जाओ। पूरी रात फिर चले, फिर चलते चलते
फिर सुबह को हुआ अल्लाह की मर्जी, तो फिर वही मैदान है, फिर वही सहरा है, फिर वही दरिया है। आपने वो कहने लगा सुर आप गए नहीं, कब पूरी रात चला हूं। तीसरे दिन भी चले, फिर सुबह हुई, फिर जब सुबह को सूरज निकला तो देखा वही जगह थी। हुर बोला अब मैं आपको मजीद मोहलत नहीं दे सकता। एक जा रहा था मुसाफिर, आपने फरमाया ये कौन सी जगह है, तो वो कहने लगा ये करबला है। आपने फरमाया फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे नाना ने कहा था मेरा हुसैन करबला में शहीद होगा, मेरे बाप ने कहा था मेरा हुसैन मेरी शहादत का आ गई है। इधर से मियां और फौजी आ गए, हुसैन को रोक लिया गया, यजीद की बैत करो। इमाम ने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। कहा तो फिर जंग लड़ो। फरमाया मैं जंग लड़ने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें 3 बातें कहता हूं, मेरी 3 बातों में से एक मान लो, या तो मुझे जाने दो किसी और मुल्क में, मैं वहीं जाके दीन की तबलीग करूंगा, हम लोगों को मुसलमान करूंगा। बुजुर्गों ने लिखा है एक बार यह भी फरमाया आपने कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। हुसैन तो नहीं आए मगर गुलाम कितने हैं हुसैन के आज। ये उनकी जुमले की तो बरकत है यार, तो वो सोचो तो। फरमाया दूसरी बात फरमाई, दूसरी बात फरमाई आपने, फरमाया दूसरी बात ये है कि ऐसा करो मुझे मक्के जाने दो, और तीसरी बात ये यजीद को बुलाओ मैं बात करूंगा उससे। उन्होंने कहा एक ही बात है, या तो बैत या तो जंग। हुसैन ने फरमाया अब रात हो गई, सुबह हुआ, फिर उन्होंने दंगा बिगुल बजा दिया। इमाम हुसैन ने फरमाया आज की रात की मोहलत चाहते हैं, रात तवज्जो करें मेरी तरफ देखें। रात को इमाम हुसैन ने अपने सारे साथियों को बुलाया, चिराग जलावा है। आपने ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद फरमाया आप लोग सब जा सकते हो। हुसैन ने फरमाया यजीद मेरे खून का प्यासा है, मुझे शहीद करके मान जाएगा, तुम लोग चले जाओ, चले जाओ। आपने फरमाया अब्बास ऐसा करो चिराग बुझा दो, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद कहा अब्बास चिराग जलाओ। जब चिराग जलाया तो सब लोग वहीं बैठे थे। आपने फरमाया तुम गए नहीं? का हुजूर ये दुनिया भी आपके नाना की है और ये आखिरत भी आप ही के नाना की है, अगर आपको छोड़ के चले गए तो क्या हाल होगा। मगर सुनो, हुसैन ने फरमाया अब्बास चिराग जलाओ, अब्बास चिराग बुझाओ और चिराग जलाओ, जो कि हुसैन जानते थे और कोई तो जा भी सकता है मगर मेरा अब्बास नहीं जा सकता। मेरा अब्बास है। तीसरे दिन इमाम हुसैन रात के वक्त में कुरान पढ़ते रहे पूरी रात। आप पढ़ते हो कुरान, कभी पढ़ते हो? उधर देखो, पूरी रात कुरान पढ़ते रहे। तवज्जो करो, आज ये हुसैन की इमाम हुसैन की औलाद बैठी है, मैं आपका खादिम आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, बड़ी बड़े ध्यान से मेरी इस पैगाम को अपने दिलों तक जाने दो। और अब जरा उठक बैठक का माहौल बंद करो और बैठ जाओ, कोई मुझे पैसे देने के लिए मिला उठे, मुझे जरा करबला बयान करने दे। जरा इधर देखे, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु है, आपने रात के वक्त में कुरान पढ़ा। यार कोई इस आलम में भी कुरान पढ़ता है? पानी रोक दिया गया है 2 दिन से मगर कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते आंख लग गई तो हुजूर का ख्वाब में दीदार हुआ। सरकार फरमाने लगे हुसैन मेरे बेटे, मैं सबको जानता हूं, वो जो तेरे खिलाफ हैं उन्हें भी जानता हूं, और मैं उनकी शफात नहीं करूंगा जो मेरे बेटे के खिलाफ आए हैं। फरमाया मेरे बेटे मैं सब देख रहा हूं, अल्लाह तुझे हिम्मत अता करे, ये तेरी आजमाइश का दिन है। इमाम हुसैन ने यह ख्वाब जब बयान किया सारे लोग रोने लगे। सुबह का वक्त हुआ, जंग के बिगल हुआ, है कोई आए। इमाम अली मकाम ने 1 2 3 4 50 लोग तकरीबन, तो 50 लोग गए और 50 शहीद हो गए। आखिर में वही हुर जिसने रोका था वो आया, वो मुसलमान था, हुर बिन रियाही तमीमी बाप शहजादा था। आगे बढ़ के बोला हुसैन मैंने आपको रोका है, मुझे अगर माफ कर दे तो मैं आपके साथ होना चाहता हूं, उधर यजीद की दौलत छोड़ के आना, आपके कदमों में आना चाहता हूं। हुसैन मुझे आप माफ कर सकते हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया हां मैं तुझे माफ कर सकता हूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करे, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, निकलते हैं देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुर बिन रियाही को इमाम अली मकाम ने इजाजत दी, हुर शहीद हो गया। अभी कुछ दिनों पहले करबला के यानी 500-600 साल के बाद करबला के अंदर कोई खुदाई हो रही थी, एक लाशा निकला, उस लाश के सर पर बना हुआ था सफेद रुमाल। सफेद रुमाल को देखा, उलमा ने कहा ये हुर बिन रियाही है। अल्लाह अकबर, बादशाह ने कहा ये रुमाल कैसे पहचाना? कहा ये रुमाल वही रुमाल है जो हुसैन ने हुर के सर पे बांधा था। हुर के जब सर पे चोट लगी थी तो हुसैन ने अपनी मां फातिमा का रुमाल बांध दिया था। और वो बादशाह कहने लगा फिर ये रुमाल तो मैं अपने अजायब घर में रखूंगा। उसने कहा खोल लो, उलमा ने कहा ना खोलो, ये हुर का हक है। मगर जब उन्होंने उसका हुर का सर का जब खोला,
उसकी गांठ खोली, जब रुमाल खोला तो जब खून बंद हुआ था वैसे ही जारी हो गया, जैसे 600 साल पहले बंद हुआ था वैसे ही जारी हो गया। एकदम रुमाल को वहीं रख दिया गया। अल्लाह अकबर। ये जंग हो रही थी, शोर शराबा हो रहा था, चारों तरफ से जंग की आवाजें आ रही थी। तवज्जो करें, कुछ लोग कहते हैं कि मुहर्रम में शादी करना जायज है कि नाजायज है। एक औरत निकल के जा रही है, मैं बात अर्ज करूंगा, बयान करूंगा। एक औरत गुजर के जा रही है, बच्चे की शादी की तैयारी है। कहने लगी बेटे ये कैसा शोर मच रहा है, ये कैसा शोर। उसका बेटा आया, कहा हुसैन को प्यासे हैं, हुसैन के खिलाफ जंग हो रही है। माँ बोली बेटे शादी आदि का इरादा तर्क कर दे, मैंने तुझसे अभी तक नहीं मांगा है अपने दूध का कर्ज, ऐसा कर दूध का कर्ज दे दे, हुसैन पे कुर्बान हो जा। बेटे ने भी छोड़ दी शादी आदि की तैयारी, हुसैन की बारगाह में गए। माँ ने कहा मेरे हुसैन, मैं बेवा औरत हूँ, यतीम बच्चा मेरा कबूल कर ले। मेरा बेटा शादी के लिए ले जा रही थी, मगर ऐसी शादी नहीं करूंगी, मेरी नबी की बेटा यहाँ इस हाल में हो। अपने बेटे से कहा, इमाम अली मकाम ने मना फरमाया मगर नहीं। अल्लाह अकबर। जिद करने लगी, हुजूर इमाम अली मकाम ने इजाजत दी, बेटा गया। जाकर के जब बेटा जा रहा था, माँ अपनी झोली फैला करके ऐसे करके दुआ मांगती थी, ऐसे करके दुआ मांगती थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर ले। इत्तेफाक ये कि गर्दन कट के झोली में आके गिर गई तो माँ रोई नहीं, चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, बूढ़ी उसने बाल से पकड़ा अपने बच्चे के सर को और यजीदियों की तरफ फेंक दिया और कहा सुनिए यजीदो, हम जो चीज अल्लाह के नाम पे दे देते हैं फिर वापस नहीं लेते। कुछ लोग कहते हैं करबला क्या वो जो है मुहर्रम में शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा जायज है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो आप समझे, मगर जायज है। 10 मुहर्रम के दिन भी जायज है, 9 मुहर्रम के दिन भी जायज है। मगर एक बात सुनते चले जाओ, अगर बाप दोपहर में मरा है ना तो बेटी का भी निकाह शाम तो करना जायज है। बाप अगर दोपहर में मर गया है तो शरीयत का मसला यह है कि शाम में भी शादी हो सकती है, मगर लोग ऐसा करते हैं मोहब्बत की वजह से नहीं करते, बाकी अपनी मर्जी है। तो वजह है कि नहीं भाई, बाकी तो अपनी मर्जी है, जायज को कौन मना करेगा। तो वजह है कि नहीं। मेरी बात गौर करो, किसी ने ईद के दिन शादी की जायज है, बकरा ईद के दिन शादी की जायज है। हम कहते हैं ये भी जायज है, तुम्हारा दिल करता है तो करो, तुम्हारा दिल करता है तो करो, हम कब मना करते हैं। तवज्जो है कि नहीं। हुसैन इब्ने अली के सारे साथी शहीद हो गए, अब खानदान वालों का नंबर आ गया। पहले सुनो, अबू बकर बिन हसन, इमाम हसन के बेटे, फिर उमर बिन हसन शहीद हुए। उसके बाद एक और हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, 3 बेटे, चौथा कासिम बिन हसन आए। मैं भी जाना चाहता हूं चचा जान, करबला के मैदान में जाना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया बेटे तेरे बाप ने कहते, मेरे भाई ने कहा था हसन ने कि तेरी शादी मैं सकीना के साथ कर दूं, का ये भी कहा था और ये ताबीज भी तो दिया था। ये देखिए ताबीज खोला तो उसके अंदर लिखा था कि हुसैन पे जब वक्त आए तो कासिम कुर्बान हो जाना, चूंकि जब हुसैन के साथ कुर्बान होगा अल्लाह उसे बड़ी शहादत का मर्तबा देगा, बड़ी शहादत का मर्तबा देगा। हजरत कासिम को इमाम हुसैन ने शहादत की इजाजत दे दी। कासिम गए, जाकर के दौड़ा के मारा, पहलवानों को जो है वो निकाल के यजीदी फौज में से मारा, मगर कब तक भूखा प्यासा लड़ता। आखिर शहीद हो गए। इमाम हुसैन उठा के उन्हें भी ले आए, उनकी लाश की उनकी गर्दन काट दी गई। आप बच्चे को लेके आ गए। उसके बाद आपका 18 साल का बेटा जिसका नाम था अली अकबर, जिसका चेहरा बिल्कुल नबी की तरह था। अली अकबर जब करबला में चलते थे तो ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। जब अब्बास करबला में चलते थे तो ऐसा लगता था मौला अली चल रहे हैं, क्योंकि अब्बास का चेहरा बिल्कुल अली की तरह था, अली अकबर का चेहरा बिल्कुल मेरे नबी की तरह था, और सैयदा ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी मां फातिमा की तरह था। ये तीनों हस्तियां इस वजह से जमा थी करबला में, अल्लाह ने जमा की थी कि जब हुसैन को अपने बाप अली की याद आए तो वो अपने भाई अब्बास को देख ले, और जब अपने बाप के अपने नाना की याद आए तो अपने बेटे अली अकबर को देख ले, और जब अपनी मां की याद आए तो अपनी बहन ज़ैनब को देख ले। हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में 18 साल के जवान को शहादत की इजाजत दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बेटा आता है और जंग लड़ते लड़ते थक के कहता है अब्बा जान प्यास से मेरा हलक सूखा जाता है, आप ऐसा करो मुझे पानी पिला दो। हुसैन फरमाते पानी नहीं है, नाना कौसर का जाम लिए मुंतजिर है मेरे लाल। का नहीं अब्बा प्यास लगी है। तो इमाम अली मकाम ने अपने 18 साल के जवान को करीब बुलाया, अपनी सूखी हुई जबान उसके मुंह में रख दी
और सूखी हुई जबान उसके मुंह में रखी, उसने सूखी जबान को चूसा, वापस गए, कुछ देर के बाद शहीद हो गए, उनकी लाश भी उठा लाए। उसके बाद जब अंदर दाखिल हुए खेमे में तो 6 महीने का बच्चा रो रहा है। सैयदा ज़ैनब कहने लगी हुसैन इसका रोना देखा नहीं जाता। हजरत अब्बास ने देखा, कहने लगा मैं पानी लेके आया, कहने लगे मैं पानी लेके आता हूँ। हुसैन ने कहा नहीं नहीं नहीं, मशकीज़ा संभाल के। अब्बास चले गए। अब्बास मालूम है कौन है? अब्बास वो है जो अपने पैर के अंगूठे से पत्थर पे अपने दुश्मन का नाम लिख देते थे, इतनी ताकतवर इंसान थे अब्बास। मगर हाथ में क्या मशकीज़ा लेकर के गए। आपको पता है जब वो गए नहरे फुरात की तरफ, तो फुरात तक जाते जाते 400 को कत्ल कर दिया था, 400 को, और जाकर के परे हटाए और जाकर के पानी भरा। पानी भरने के बाद प्यास बहुत पी चुके, तीसरा दिन था, पानी उठाया, पानी उठा करके पीने वाले थे, एकदम सकीना याद आ गई, एकदम जो है वो अली असगर याद आ गए, पानी फेंक दिया अली असगर की प्यास ने। फिर उसके बाद मशकीज़ा उठाया और चल दिए, एक हाथ में मशकीज़ा, एक हाथ में तलवार, जो भी आता है काटते चले जाते हैं। मगर एक जालिम ने आकर से पीछे से हमला किया, और जब हमला किया तो हाथ कट गया, हाथ से गिरने वाली थी मशकीज़ें, दूसरे हाथ में पकड़ लिया। उसके बाद जालिम इधर से आया, उसने इधर वाला हाथ भी काट दिया। अब जब इधर वाला भी कटा तो दांतों में ले लिया, और घोड़ा तेज तेज चला रहे हैं, घोड़ा तेज तेज चल रहा है। जालिमों ने फिर तीर मारने शुरू किए। जब तीर 1 2 3 जब फटने लगा, मशकीज़ा जब पानी लगा गिरने, मशकीज़ा लगा फटने, तो हजरत अब्बास रो दिए, कहने लगे ऐ मेरी भतीजी सकीना मुझे माफ कर देना, मैं तेरे लिए पानी नहीं ले पाया, ऐ अली असगर मुझे माफ कर देना। इमाम ने देखा कि हजरत अब्बास को शहीद कर दिया गया, करीब गए, कहने लगे मेरे भाई मेरी कमर टूट गई, हाय मेरे अब्बास मेरी कमर टूट गई। उठाया, उठाने के बाद लेकर के चले, अल्लाह अकबर। फिर 6 महीने के बच्चे को लेके यजीदियों के सामने आते हैं, कहते हैं ये यजीद को नहीं जानता, बैत को नहीं जानता, मेरे छोटे बच्चे को तो पानी दे दो। यार एक औरत के बच्चे का ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन थिएटर के बाहर रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रही है? कहते मेरे बच्चे का अंदर ऑपरेशन हो रहा है। मैंने कहा हुसैन की बीबियों को सलाम करो, हुसैन को सलाम करो। यार जब तीर आया तो 6 महीने के अली असगर के एक अल्लाह अकबर गर्दन में लगा। जब गर्दन में तीर लगा, अल्लाह अकबर इमाम के हाथ में पेबस्त हो गया। जब हाथ में पेबस्त हुआ तो मेरे हुसैन ने खून को हाथ में ले लिया अपने 6 महीने के बच्चे के, और ऐसे करके आगे बढ़ के कहा अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, मेरे परवरदिगार हुसैन तुझसे राजी है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ इतनी लाशें कोई उठा सकता है जितनी हुसैन इब्ने अली ने उठाई हैं? 1-2 लाशें नहीं, भाइयों भतीजों की लाशें, बेटों की लाशें, सारी लाशें उठा के अंदर गए हैं। ज़ैनब से कह रहे हैं ज़ैनब मेरी बहन मैं अकेला बचाऊं जा रहा हूं, मगर वो 20 साल का ज़ैनुल आबिदीन उठ के खड़े होते हैं, अब्बा मुझे तलवार दे दे बेटे, तुझे बहुत बुखार है, तू चला ना पाएगा, अब्बा मुझे जाने दे बेटे, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी, तुझसे हुसैनी सादात की नस्ल चलेगी, मेरे लाडले मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। फिर छोड़ करके इमाम ने अपनी बीवियों को समझाया, रोना मत, चीखना मत, चिल्लाए न मत। अपनी बेटी सकीना से बहुत प्यार करते थे, कहने लगे मेरी बेटी सकीना देख अपना ख्याल रखना। फिर सकीना आगे बढ़ी, इमाम सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहने लगी हुसैन आपने सबको घोड़े पे बिठाला है, आपको मैं बिठा लूंगी। हुसैन ने अपनी बहन को देखा, बहन घोड़े पे बिठाने लगी। मैंने कहा ज़ैनब तेरे प्यार पे कुर्बान चला जाऊं, तूने अपने भाई का कैसा हक अदा किया, 2 बच्चे दे दिए, 2 बच्चे दे दिए, भतीजे दे दिए। अरे बहनें तो रोती हैं जब भाई अरब भी जाता है, सऊदिया भी जाता है, फिर भी बहनें रोती हैं। मगर ज़ैनब को सलाम करो कि भाई शहीद होने के लिए जा रहा है, मगर ज़ैनब रोई नहीं है। अब मैं आपको तैयार करती हूँ। हुसैन ने सर पे इमामा बांधा, अल्लाह अकबर, पटका बांधा, हाथ में तलवार ली। मुझे बताओ जिसने इतनी लाशें उठाई हो वो घोड़े पे सवार हो सकता है? एक बेटे की लाश उठाने के बाद बंदे से चला नहीं जाता है, मगर हुसैन ने बेटों की, भतीजों की, भाइयों की, सबकी लाशें उठाई हैं, मगर फिर घोड़े पे बैठ गए। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें आजमाऊंगा, जरूर मैं तुम्हें आजमाऊंगा, खौफ से, भूख से, प्यास से, बच्चों से आजमाऊंगा। मगर हुसैन की आजमाइश तो देखो, एक ही दिन में प्यास से भी आजमाए गए हैं, 72 घंटे के भूखे प्यासे हैं, 72 घंटे के बच्चों की लाशें उठाई हैं। और कितना बड़ा डर है कि मेरे बाद मेरे बच्चों की
मेरे बीबियों के खेमे जला दिए जाएंगे। मगर इसके बावजूद जब इमाम अली मकाम यजीदियों में गए हैं, जब तकरीर की है तो तकरीर में कोई झोल नहीं है, तकरीर में कोई इबाम नहीं है, गुफ्तगू मुरस्सा भी है, गुफ्तगू पाकीज़ा भी है, गुफ्तगू में आपने फसाहत बलागत के जौहर दिखाए, आपको डिप्रेशन नहीं हुआ, आपको घबराहट नहीं हुई। फरमाते मुझे जानते हो मैं कौन हुसैन हूं? जब मैं अपनी माँ की गोद में भी रोता था तब भी मेरे नाना कहते थे हुसैन को ना रोने दिया करो, हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है। इमाम ने फरमाया है कोई जो मेरे मुकाबले में आना चाहे, मुझे बताओ। जो इतना मेरे इमाम ने, आपको बताऊं एक बात, इमाम जब दोपहर के वक्त में करबला में थे तो दाढ़ी के 2-3 बाल सफेद थे, मगर जब लाशें उठाना शुरू की तो 1-2 घंटे के अंदर पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, कितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। हुसैन आगे बढ़ते हैं, गई मेरे मुकाबले में आने वाला 22,000 में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है आगे आने की। फरमाते हैं कोई मेरे मुकाबले में आने वाला, कोई नहीं आया तो हुसैन ने फिर तलवार लेके हमला कर दिया। मुझे बताओ जो भूखा प्यासा अकेला जाकर के 22,000 पे हमला कर दे वो अल्लाह के शेर का बेटा ही तो हो सकता है। मगर एक जालिम ने तीर मारा। देखो जब तलवार की लड़ाई शुरू हो जाती थी ना तो तीर नहीं चलते थे, बुजदिली मानी जाती थी, मगर तीर मारा गया। इमाम से कहा गया इससे तलवार से नहीं जीत सकते, नबी की तलवार इसके हाथ में है। तीर मारा तो सीने पे लगा, वापस पलट के ज़ैनब के पास गए, कहने लगे सैयदा ज़ैनब से, मेरी बेटी बहन रोई थी क्या? कहा हाँ भाई, जब तेरे सीने में तीर लगा तो मेरे तकलीफ हो गई। मेरा भाई है ना, मेरी माँ जाया, मेरा भाई है तू। कहा ना मेरी बहन, बात तेरी सही है, मगर मैं दीन बचाने आया हूं, घर बचाने नहीं आया। मेरी बहन, नाना की हदीस है औरत की आवाज़ भी औरत है, तेरी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। थोड़ी देर के बाद देखेगी मेरी लाश पे घोड़े दौड़ेंगे। थोड़ी देर के बाद इमाम गए, शहीद हो गए। आपको पता है 72 सर नेज़े पे चढ़ा दिए गए। इमाम हुसैन के सारे साथियों के ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं। सैयदा ज़ैनब, इधर देखो मेरे भाइयों, अगर आज सच्चे हुसैनी हो गए तो नमाज नहीं छोड़ोगे। जब सूरज डूबने लगा, मेरी बहनें सुन रही हो तो उन्हें सुना देना, ये मेरी बात उन तक पहुंचा जरूर देना, बेटियों तक मेरी, जो नमाज नहीं पढ़ती, कहती बच्चों का ख्याल रखेंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, कितना काम घर में रहता है। सुनो तो मुझे बताओ, ऐसे सामने पूरी करबला में फैले हुए हैं नबी के घर वालों के, और इन यजीदियों ने अपने लोगों को तो दफन कर दिया है, मगर नबी के घर वालों को कफन तक नहीं है। ये नबी पाक के बच्चे, नबी पाक के अली के पोते, नबी के नवासों के बेटे, अल्लाह अकबर पे सारे उनकी लाशें पड़ी हैं। अली अकबर की लाश पड़ी है, अली असगर की लाश, सारे लाशें पड़ी हैं। और ये सारी चीजें देखने के बाद जब सूरज डूबने लगा तो नबी की नवासी ज़ैनब ने कहा नमाज की तैयारी करो, असर की नमाज क़ज़ा हो जाएगी। हाय हाय कुर्बान चले जाओ। आपने कहा आज लोग कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलाना हूं, नमाज होती है तेरे दिल पे असर नहीं होता। बेहुदा, तू अपने आप को समझता क्या बेगैरत? कहता है नमाज में ये हुसैनी हूं, काहे का हुसैनी है? हुसैनी तो ये है कि सामने बताओ, सामने जिसके बच्चों की लाशें पड़ी है वो नमाज पढ़ेगी, और सिर्फ लाशें पड़ी नहीं है, उस पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, घोड़े। और इधर मियाँ पानी नहीं है, काय से वुजू करें? तो नीचे से रेस से नबी के घर वाले, घर की औरतों ने वुजू कर लिया, उधर ज़ैनुल आबिदीन ने भी तयम्मुम कर लिया, तयम्मुम रेस से, और फिर सजदे में चली गई। छोटी सकीना भी नमाज पढ़ रही है, ज़ैनब भी सजदे में है। अल्लाह की रहमतें जोश में आती हैं। फरिश्ते कहते हैं ऐसे नमाजें नहीं देखी, ऐसा भी कोई नमाज पढ़ सकता है? हम अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने पंखों में, एसियों में, और हुसैन के घर की औरतें तपती हुई रेत पे उनके खेमे जला दिए गए मगर नमाज पढ़ रही है। हाय हमारी बेहसी, हम हुसैनी बनते हैं अपने आप को। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब कहती हैं रात के वक्त में मुझसे सकीना बोली अब्बा को देख के आऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं बेटी, अब्बा का सर तो ऊपर चढ़ा दिया गया, क्या पता कहाँ उनकी लाश है। कहा चलो फूफी देखेंगे। कहती मैं गई। सैयदा फरमाती है ज़ैनब मैंने बहुत ढूंढा मगर हुसैन नहीं मिले। अल्लाह अकबर। कहती जब एक जगह मैंने देखा तो सकीना एक लाश से चिपट के रो रही है। मैंने सोचा, पूछा क्यों रो रही है, ये तुझे पता चल गया? कहा हाँ ये मेरे अब्बा की लाश है, अभी मैं गुजर रही थी तो आवाज आई थी सकीना मैं ही हुसैन हूँ, आजा मेरी बेटी। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली ये कौन है? मेरे नबी का नवासा जो हुजूर के दोष पे बैठता था, आज उसकी जिस्म की हड्डियां टूटी हुई है सारी। इमाम करबला के मैदान में दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो हक का साथ देना, सच का साथ देना, कभी अल्लाह के रास्ते को न छोड़ना। मगर आज कौम भूल चुकी है। इमाम हुसैन की बहन, अल्लाह अकबर,
सुबह को वो निकला तो एक आदमी आगे बढ़ा कि ये अभी तक पर्दे में नबी के घर की औरतें, इनकी इज्जतें खराब करो। एक आगे बढ़ा, उसने जाकर के पर्दे पे सैयदा ज़ैनब की दुपट्टे पे हाथ खींचा। मुझे बताओ, जो नबी की बेटी के दुपट्टे पे हाथ लगाए वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? हो सकता है? बोलो। वो हो ही नहीं सकता। दस्ते मुसलमान जब उसने खींचा ना तो आपने बालों से सर ढक के फिर मदीने की तरफ कहा, या रसूल अल्लाह, देखो लाश के टुकड़े पड़े हैं, आपका हुसैन उसका सर नेज़े पर है। नाना जान, मेरा भाई शहीद हुआ तो मैं पर्दे में थी, मेरे भाई और शहीद हुए, मैं पर्दे में थी, मेरे भतीजे भांजे शहीद हुए, मैं पर्दे में थी। ऐ मेरे नाना, मेरे बच्चे शहीद हुए, मैं पर्दे में थी, मगर मेरी चादर छीन ली गई है। ऐ अब्बा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ। जब मैं मदीने में चलती थी तो आप हुसैन और हसन को भेज देते कि मेरी बेटी के पाँव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब का कोई पाँव का निशान देखे, मगर आज उसकी चादर खींच ली गई है। ऐ मेरे नाना, ऐ मेरे नाना, क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं है? मैंने बालों से अपना सर ढक लिया है। अगर नबी की बेटी बालों से सर ढक सकती है तो आपके घर की औरतों के सरों पे दुपट्टे क्यों नहीं है? मुझे बताओ, ये मेरी बहनें बेटियां, आज टाइट जिस्म पे कपड़े हैं। करबला का पैगाम भूलने वालों, बताओ करबला का पैगाम क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे घर की वो औरतें नहीं हैं जिनके जिस्मों पे टाइट लिबास आ गए हैं? अरे औरत के लिए तो अल्लाह ने नमाज बदली थी। अरे समझाऊं तुम्हें कैसे बदली? देखो, जब मर्द नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लेके आए, और जब औरत नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लेके आए। वो जब तकबीर कहे तो अल्लाहू अकबर कहे और पूरे हाथ फैला के कहे, और मर्द बस यहां तक हाथ उठाए और औरत यहां तक हाथ उठाए और बांध ले। क्यों? क्योंकि उसका अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह चाहता है कि तेरा जिस्म अलग बना हुआ है और मर्द का जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह नहीं चाहता कि तू नमाज भी पढ़े तो तेरी बेपर्दगी हो, नमाज भी पढ़े तो तेरी बेपर्दगी हो। आज तो टाइट जिस्म पे लिबास है। अरे सब औरतें दौड़ेंगी जाकर के सफा मरवा, मगर और सब मर्द दौड़ेंगे, मगर औरत को इजाजत नहीं है कि सफा मरवा पे दौड़े, वो सही करे। अल्लाह ने निजाम को बदला। आज ये औरतें कहती घर में बेबरकती क्यों है? जादू हो गया है, ये हो गया है। लो मैं हदीस सुनाता हूं, जो औरत बेपर्दा घर से निकले उस पे लानत है अल्लाह की। किसकी लानत है? बोलो अल्लाह की। इधर देखो, तवज्जो करो, किसकी लानत है? अल्लाह की। और शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फुतूहुल गैब में एक हदीस कुस्सी को नोट किया है। ये हदीस कुस्सी ये है, अल्लाह फरमाता है, महबूब, जब मैं किसी पे लानत फेंकता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। अब ये जो देख रहा है कि तेरे घर में कौन सा जादू है, ये देख नहीं रहा, ये बेपर्दा औरत बैठी है, इससे बड़ा भी कोई जादू होगा? समझो बात को मेरी। आंखें फूट गई क्या? इतना नहीं कह सकता कि पर्दा कर बरकत हो जाएगी, और वो भी सोच रही है कि सारी बरकतें ऐसे ही मिल जाएंगी। और कान खोल के सुनो, मेरे रब ने फरमाया, मेरी लानत, जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो 7 नस्लों तक, तो हुजूर ने अर्ज की, रहमत आलम ने, मेरे रब, जब तू लानत भेजता है तो 7 नस्लों का असर रहता है। ये बजा तो बता, जब तू रहमत भेजता है तब कितनी नस्लों तक असर रहता है? रब ने फरमाया, मेरे महबूब, मेरी लानत की तो हद है, मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फातिमा पे भेजता हूं, फिर उसका बेटा हुसैन चमकता है, हसन चमकता है, ज़ैनुल आबिदीन चमकता है, बाकर चमकता है, जाफर चमकता है, मूसा काजिम चमकता है, अली नकी चमकता है, जब्बार तकी चमकता है, हसन अस्करी चमका। कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी बन के बगदाद में चमक रहा है तो कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के हिंदुस्तान में चमक रहा। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, जरा दिल लगा के बोलो, जरा दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हुसैन ने क्या कहा? यजीद शराब पीता है। क्या पीता है? तो जो लड़के शराब पीते हैं वो कौन सा काम करते हैं? अच्छा ठीक है, जो डांस देखते हैं मोबाइलों में लड़कियों का, वो क्या कौन सा काम करते हैं? ठीक है, इसका मतलब यह है कि हुसैनी कहलाने वाले लड़के, ये जो रातों में गंदी फिल्में देख के सो जाते हैं, इनके ईमानों पे असर भी नहीं पड़ता। क्या समझते हो, कोई नहीं देखता तुम्हें? तन्हाइयां बर्बाद कर ली अपनी मोबाइल के चक्कर में, मरोगे नहीं क्या? बर्बाद हो गए, बदकारियां बढ़ रही हैं। हुजूर फरमाते हैं, तुम दूसरों की औरतों को महफूज रहने दो, तुम्हारी औरतें महफूज रहेंगी। जिना मुकाफाते अमल है, बर्बादी बढ़ रही है मुसलमानों की। सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी को गुस्ल दिया, वो कोई उसकी उम्र 20 के बाद आसपास थी, तो नीचे से उसके हाथ डाला ना
तो उसकी खोपड़ी की हड्डी जो फट चुकी थी खोपड़ी, तो मेरी उंगली में लगी, खून निकलने लगा, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या तकलीफ हो रही? मैं तकलीफ तो हो ही रही है, मगर मैं रो इस वजह से रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं। का क्या मतलब? मैं कहा इस वजह से हुजूर फरमाते हैं जब गस्साल हाथ पकड़ता है ना मुर्दे का, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो जब चीरा जाता होगा कहां? पोस्टमार्टम हाउस में शराब पी के चीरते हैं वहां के लोग, और लाइन में लगे रहते हैं, दिल गुर्दे सब चीर देते हैं, तो फिर कितनी तकलीफ होती होगी। मैं कह रहा हूं मालिक मैं सफर में रहता हूं, परवरदिगार मुझे परवरदिगार तू इस वाली मौत से बचाना, पोस्टमार्टम वाली, अपनी रहमत वाली मौत देना, जब मैं मरूं तो तू राजी हो जाना। मालिक मैंने बड़ी खताएं की, माफ कर देना। यार कितनी लाशें हमने कब्र में रख दी, तुम्हें हुसैनियत अभी समझ में नहीं आई क्या? तौबा नहीं करोगे? इमाम हुसैन फरमाते हैं किसी की औरत को देखो तो समझ लो अगर वो पर्दे वाली है तो मर्द गैरतमंद है, और अगर पर्दे वाली नहीं है तो इसका मर्द बेगैरत है। अब अपनी बहनों बेटियों को देखो, क्या तुम्हें नींद आती है? अरे मुसलमान औरतों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और मुसलमान मर्दों तुम कब नमाज पढ़ोगे? अगर हुसैन ऐसी जगह नमाज पढ़ सकते हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि 1400 किलोमीटर है यहां से कूफे से दमिश्क, और वहां से 2500 किलोमीटर है मदीना। कहते हैं मेरी फूफी ज़ैनब की कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई, इतने लंबे सफर में 4000 किलोमीटर का सफर किया, और वो भी ऊंटनी पर, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होने पाई। इधर देखो नौजवानों, हमने कितने मरते देख लिए, आखिरी बातें कर रहा हूं अपनी, कितने मरते देख लिए। मगर हजरत दाऊद ताई कहते हैं मैं एक आदमी के पास गया, वो शराब बड़ा पीता था मेरा पड़ोसी, कहते मैंने उससे कहा तौबा कर ले, और उसके मुंह से तौबा ही नहीं निकल रही, मर गया। कहते जब वो मरा तो एकदम आवाजें आई, सबने सुनी, गैब से आवाजें आई। इसे मौका था तो इसने तौबा नहीं की, अब क्या तौबा करता जब मौत आने वाली थी। एक आदमी मरने वाला था, इमाम अल्लामा जौजी ने लिखा है कि एक आदमी मरने वाला था, तवज्जो करें देखें, मरने वाला था तो अपने घर वालों से बोला, सुनो, अपने घर वालों से बोला कि मुझे दफन मत करना, मुझे कहीं गड्ढे उड्ढे में डाल देना ऐसे ही, और मुझे कोई लोगों के कांधे पे ना सवार करना, ना मुझे गुस्ल देना। क्यों? का मेरी गर्दन में रस्सी डाल के घसीटते हुए लेके जाना, ताकि लोगों को पता लगे कि ये अपने अल्लाह का नाफरमान है। उसके बच्चों ने ऐसा ही किया, जब घसीट के लेके जा रहे थे मरने के बाद, मोहल्ले वालों ने कहा तुमने बताया नहीं, क्या ऐसे लेके जा रहे हो? कहने लगा सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताऊं का क्या? का बात यह है कि हमारे बाप ने यह कहा था कि मैं इतना मुजरिम हूं कि मैं कफन के लायक नहीं हूं, मैं ऐसा मुजरिम हूं, मैं नमाज जनाजा के लायक नहीं हूं, मैं अपने अल्लाह का ऐसा मुजरिम हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं, मुझे 4 लोग अपने कांधे पे उठाएं, मुझे तो घसीटते हुए लेके जाओ ताकि पता चले अल्लाह के नाफरमान का ये हश्र होता है। ये कहते हैं ये बातें हो रही थी, तो लिखते हैं कि वो जब ये बातें हो रही थी तो आसमान से कोई आवाज देने वाला हातिब गैब से आवाज देता था, वो लोगों इस बंदे ने अल्लाह के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अल्लाह ने इसे माफ कर दिया, ऐसा करो इसे इज्जत के साथ ले जाके दफन कर दो, इसे इज्जत के साथ ले जाके दफन कर दो। एक आदमी कहने लगा मैं मर जाऊं ना तो मेरी लाश को आग लगा देना और फिर उसे दरियाओं में फेंक देना। अब हुआ यही किया गया, तो दरियाओं में फेंक दिया। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने दरियाओं को हुक्म दिया, सारा इकट्ठा हो गया उसका, और फिर अल्लाह ने जिंदा किया अपने सामने, अपनी रहमत के सामने खड़ा किया। कहा ये बता तूने अपने आप को आग क्यों लगा ली? कहने लगा मालिक मैंने इतनी रातें गुनाह किए छुप छुप के, और ऐसी बेहयाइयां की हैं, मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे तेरे सामने जाऊंगा, तो मैंने अपनी लाश को जलवा दिया तेरे डर की वजह से, तेरी शर्म की वजह से। अल्लाह ने फरमाया ओ बंदे तू मुझे ये बता मैं तुझे क्यों ना बख्शूं जब तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है। अल्लाह फरमाता है ए आदम की औलाद, अगर तेरा एक आंसू तेरे गाल तक आ जाए और वो गाल तक आने के बाद तेरा आंसू अगर गाल तक आ जाए, तू इतना रोए तो मैं एक आंसू से तेरी पूरी जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा। तौबा नहीं करोगे? अपने रब से बोलो, नहीं करोगे तौबा? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं जो तौबा करेंगे। इमाम हुसैन की औलाद तशरीफ रखती है, वाहिदी शहजादा, जाहिदी शहजादा, ये सब उलमा। हाथ उठा के बताओ कितने इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ नीचे हाथ करो। कौन हुसैन? उसके नाम पे कौन कौन गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ। गर्दन कटा दोगे इंशाल्लाह? दोनों हाथ उठा के बताओ कटा दो गर्दन इंशाल्लाह। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं।
खड़े हो जाएं जो आज से दाढ़ी रखाएं नबी के नाम पर। एक, आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ बेटे। दूसरा कोई आशिक रसूल है? यहीं खड़े रहो। दूसरा कोई है हुसैन के नाम पे आज से दाढ़ी रखाने वाला इसकी पूरी महफिल में? आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। हजरत से मुसाफा करवाऊंगा, दुआ भी करवाऊंगा। आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाओ, बाद में रुक जाओ। तीसरा हो गया। तीसरा कोई चौथा आशिक रसूल खड़ा हो और कहे आज के बाद अपने नबी की सुन्नत के साथ जीना है और आज के बाद नमाज नहीं छोड़नी है, वो नमाज जो हुसैन ने 3 दिन भूखे प्यासे रख के बच्चों की लाशें उठा के पढ़ी है। जोहर पढ़ के इमाम गए हैं और सजदे की हालत में गए मेरा इमाम। 3 हो गए। कोई चौथा आशिक रसूल है इस पूरी महफिल में? है कोई जो हुसैन का दीवाना खड़ा हो जाए और कहे आज के बाद जान दे दूंगा मगर दाढ़ी ना मुंडाऊंगा? आओ, आगे आओ। 4 हो गए। आ जाओ, आ जाओ। और कोई आशिक रसूल है इमाम हुसैन के चाहने वाले? 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत में, जिसकी छोटी दाढ़ी हो वो पूरी कर सकता है। आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे, अल्लाह तुम्हें बरकत दे भाई। मैं आपकी हिम्मत पे दाद देता हूं। आज के जमाने में जो इतनी मेहनत से यहां आए नौजवानों, सुभान अल्लाह तो बोल दो भाई। ये सब दाढ़ी रखाएंगे आज। बैठे रहे, ऐसे खड़े रहो भी। ये दाढ़ी रखाने के लिए खड़े हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर कितना खुश हो रहे होंगे सरकार मेरे आका। आज हुसैन कैसा आपने नजर कर रहे होंगे आप सबके ऊपर। उठो ना, दाढ़ी कटाने वाला मुंडाने वाला एक बराबर है। पूरी दाढ़ी जो रखा है आज खड़ा हो, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए। दुनिया किसी की नहीं हुई है कोई और आशिक रसूल? आज हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का ये यौम उर्स है ना, यौम विसाल है और मुफ्ती आजम फरमाते थे कैसे आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल मिटा देता। फरमाते तो उससे सुन्नत। और मुफ्ती आजम कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए? ये 10 हो गए। 11वां है। 11वीं करने वाला कोई? कुल शरीफ का टाइम हो गया। सुभान अल्लाह। 1:40 हो रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो जरा। अरे कितना मकबूलियत का वक्त है। हुसैन कौन मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां जिन्होंने कहा था इंदिरा गांधी से सुन मुझे दबाने की कोशिश मत कर, नसबंदी हराम थी, हराम है, हराम रहेगी। मैं हुसैन का गुलाम हूं, जान तो दे सकता हूं मगर शरीयत नहीं बदल सकता। कोई और है मुफ्ती आजम का गुलाम जो खड़ा हो जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वीं शरीफ करने वाला कोई है? 11वां आशिक रसूल? आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह। तो कोई किसी को ना देखो, अपने चेहरे को देखो ना। अरे कभी मेरी तकरीर, अब मजा आ गया बस तकरीर में, ये ना कहा करो भाई हम मजे के लिए चीज नहीं है, कुछ अमल करो यार। हम अल्लाह जानता है, मैंने कोशिश की है कि अल्लाह दिल बदल दे, पर वैसे दिल तो बदलने वाला अल्लाह है। 11 हो गए। 12वीं शरीफ आने वाली है। सुभान अल्लाह। 12वां आशिक रसूल कौन है? सुभान अल्लाह। आ जाओ भाई, सुभान अल्लाह। अरे मुसाफा कर। 12 हो गए। कोई और आशिक रसूल है? सर पे हाथ रखवाओ, सर पे हाथ रखवाओ सारे लोग। और इधर खड़े हो जाओ, इधर को मुंह करके खड़े हो जाओ। और कोई आशिक है? दीवाना कोई है इस महफिल में? क्या नाम है इस गांव का? मोहराई। मोहराई में आज बाहर आ गई। सुभान अल्लाह। सुन्नतों की। सुभान अल्लाह। कोई और आशिक रसूल है इस मजलिस रसूल में जो खड़ा हो जाए इमाम अली मकाम की नाम पर सुन्नत रसूल रखाने के लिए? और अगर कोई झूठ मूठ खड़ा हुआ हो तो अभी बैठ जाए। आज के बाद ना दाढ़ी कटनी है ना मुड़नी है इंशाअल्लाह, है ना, पूरी सुन्नत। और कोई आशिक रसूल नौजवान कोई है हुसैन का चाहने वाला? अगर हुसैन को पसंद आ गए ना तो खुदा की कसम तुम यहां खड़े हो, हुसैन कयामत के दिन तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। है कोई और आशिक रसूल? एक बार और कहता हूं, बस ये 12 हो गए, मेरी बख्शिश के लिए काफी है, मगर मैं कहता हूं कोई और एक बार और कहता हूं, कोई और हो? सुभान अल्लाह। कोई और है? सुभान अल्लाह। कोई आशिक रसूल आगे पीछे से दीवाना गौस पाक का? चले 12 कहे इंशाअल्लाह, मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह। आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह, है इंशाअल्लाह। वादा करते हैं? बैठ जाए, यहीं पे बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नमाज की नियत करते हैं? जो